श्रीनिम्बार्क भगवान मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं माला। रन्ध्राण वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं राविशद्गीतिकीर्ति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नाशहि विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म महि दीजियो श्री युगल चरण को वास। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण आइए प्रेम से कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे
श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण हरि बोल कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे राधा 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 बोली ब्रह्म से राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। सकल संत समाज की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जगेश्वरी गो माता की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु ब्रज पुरंदर नंदन नंदनंदन श्याम सुंदर कन्हैया रास रासेश्वरी ब्रज परेश्वरी अखिल ब्रह्मांडेश्वरी श्री राधा रानी भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा माधव परम श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमल मुकोटि शाह दंडवत प्रणाम। भागवत भगवान राधा गोविंद भगवान सब कोटि के बारंबार वंदन करित श्रीमद् भागवत कथा तृतीय दिवस में सौ गोटे संपस्थित भेल छी। संपस्थित समस्त श्रोता वृंद भक्ति मति मातृ शक्ति 100 गोटे के व्यासपीठ से बारंबार अभिनंदन करे। परम सौभाग्य विषय दूर दूर क्षेत्र से श्रोतागण सवैल छत कथा श्रवण हेतु जिसमें भखरैन गांव मधेपुर से प्राय प्रत्येक दिन बलराम जी हो डॉक्टर साहब सौगंधवार से आए थे, उनको बहुत बहुत स्वागत। अन्य अन्य समस्त श्रोता बंधु 100 गोटे का बहुत बहुत अभिनंदन है। कल संध्या काल भागवत का प्राकट्य भागवत का निर्माण राजा परीक्षित के जन्म चरित्र तक हमारा 100 गोटे कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किया। राजा परीक्षित के जखन जन्म भलेन तो जन्म से पूर्व माँ के कोख में भगवान का दर्शन उनका प्राप्त भले। भगवान बचबे ले गेलखिन रक्षा करे के लिए माँ के पुकार सुनकर अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत पुरट मौलिनम। सूत जी महाराज कहते दिन सोनक जी से जो नवजात शिशु माँ के कोख में दखलखिन भयंकर अग्नि के ज्वाला हमरा जरवे लाइब रहले ब्रह्मास्त्र जेले, लेकिन अचानक वो अग्नि के ज्वाला के बीच में दखलखिन एक औंठा के नीलमणि के समान एकटा बच्चा के एक औंठा। भगवान तई सिस्टम से गेलखिन है। एक तो पहले से एकटा बेटा पेट में छथिन तो मां के दोहिना कष्ट भ रहल छै। पेट बच्चा पेट में संतान रही छै बड़ा कष्ट होई छै। अदे पर से हमहु चलबे तो और कष्ट हेते। तो भगवान तई सिस्टम से गेलखिन जो माओ को कष्ट नहीं है बच्चों को नहीं कष्ट हुए। एक औंठा का शरीर बना के भगवान एक ही औंठा में भगवान का सब चीज है। शंख चक्र गदा पद्म सब चीज लेने चाहिए भगवान। अब सोचियो भगवान को वो गदा कतेटा कहते हैं जिनकर साइज लंबाई एक औंठा के छे। चक्र कतेटा कहते हैं, शंख कतेटा कहते हैं। लेकिन भगवान जना दीपावली में हुक्का लेली लोग जोर जोर से भजत रहे छे, ठीक तहिना भगवान अपन गदा को घुमबैत रहथिन जोर जोर से और अग्नि के ज्वाला शांत हो गई। ये दिव्य स्वरूप के दर्शन को परीक्षित के बड़ा आनंद भेले आह्लाद भेले। परीक्षित जी महाराज जावे में पूछतीन जे अहाँ के छी तावे में दृश्य अलक्षित भ गेल। राधे तावे में दृश्य अलक्षित भ गेल। से जखन वो बाहर एलखिन तेभ्यः परम संतुष्टः प्रत्युज्जृंभित लोचनः। वो बुझ गेलखिन साक्षात भगवान छिया। भगवान को दिव्य स्वरूप के दर्शन जकरा भ जाय छै एक बेर वो महाराज लोभी भ्रमण के समान सदैव उनके तकित रहे छै। राजा परीक्षित जखन इस संसार में एलै तो सबके मुंह देख के मिलान करे छथिन। वो मुंह वाला कत गेलै
तो सबके मुंह के देख के चेक करे छथिन कि वह छिए की तो नहीं तो नहीं छी फिर इमर तो कहे छथिन ई नहीं तो इहो नहीं अच्छा ई छिया की एही तरह सबके जे परीक्षण कर लगलखिन तय वो बच्चा का नाम परीक्षित राखल गेल। परीक्षित शब्द के दूटा अर्थ होय छै। एकटा तो जे परीक्षा में पास भ जाय आ एकटा तो जे परीक्षा के दै के इच्छुक दूटा अर्थ होय छै ओकर। एकटा तो बच्चा जखने संसार में लेता परीक्षा देते असली परीक्षा तो तखने चालू होय छै जखन मानव शरीर प्राप्त होय छै। जे जोनी में अहाँ के जतेक सुख भेटत फैसिलिटी जतेक भेटत ओतेक अहाँ के बेसी एग्जाम अहीं के हैत। जे पोस्ट पद पर में विशेष दरमाहा रहे छै ओकर एग्जामो बड़ा टाइट होय छै और नॉर्मल यदि एग्जाम जे में नहीं कोनो लगता छै नहीं बेसी आमदनी छै तो कोना को जाय छै। तो मानव जीवन में बहुत परीक्षा छै एक बार मानव जीवन में बड़ सुख छै। बानर को तेक सुख नहीं हेते कुकुर को तेक सुख नहीं हेते अन्य अन्य जोनी को तेक सुख नहीं छे जतेक सुख मानव के छे। लेकिन हमारा आके की है विडंबना हमारा आके सोच की भ गेले तो जे प्राप्त है वो वस्तु का आनंद नहीं उठाए जे नहीं प्राप्त है वस्तु तक टेंशन का माथा रगड़त रहा। ये हमारा आके विडंबना जे वस्तु भगवान दलैत वो चीज का जस नहीं नहीं दलैत तकर अजस दिन रह देत रहे उतनी माथा पे चिक के जे प्राप्त होए ते में सुख नहीं भेटत क्योंकि अप्राप्त वस्तु के कामना करित 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 जीव अपन मन के बन जे से विचित्र बना लै छै। जे आए जे प्राप्त भ गेल ओकर तो पहले सुख उठा लिया भगवान के कृपा रहते हैं तो और वस्तु प्राप्त हेबे करत। कलयुग के बड़ा विचित्र विडंबना छै। राजा परीक्षित के जन्म भेलनि तो बहुत हिनकर राजा हम रक्षा करू हे राजन हम रक्षा करू की भेल अहाँके बाज पक्षी हमरा मारि रहल ताबे में बाज आबि के बैसल सरकारी हमर आहार छी भोरे भोर भूख लागल हमर बैठल भूखल का अधिकार छै आहार पर में हमर आहार नहीं छिनू हमरा द दिया। राजा कहलखिन शरण में आयल छै शरणागत आयल जीव के जे रक्षा नहीं करैया वो घोर नरक में जाके वास करैया। कहलखिन सरकार तो हमार आहार जे छीन लेब तैयो तो अहाँके नरक में जा पड़त। जीवो जीवस्य जीवनम इस संसार में एक जीव के दोसर जीव से अन्योन्य आश्रय संबंध जोड़ के भगवान बना दिलखिन जहाँ के ई आहार भेल अन्योन्य आश्रय संबंध जोड़ के भगवान बना दिलखिन जहाँ के ई आहार भेल अहाँ के ई आहार भेल अहाँ के ई आहार भेल सबका आहार निश्चित छै एक दोसर के। राजा श्री कहलखिन कोनो बात नहीं अहाँ जी परवा के जे खेबे से मानसे द्वारे ना अहाँ के तो भूख से मतलब है पेट भरे से मतलब है एकर बदला में अहाँ का ओतेक मांस द दे तो दोसर जीव के मार के दे तो ओ त अहाँ के पापे लागत। कहलखिन दोसर जीव के हमरा देह में कोनो मांस नहीं है। तराजू पर में एक पलड़ा पर में पड़वा के बैसा दिलखिन और दोसर पलड़ा पर में अपन जान काट के द दिलखिन। महाराज वो किया उठते हो वो तो पवन देवता दूसरो जान काट के द दिलखिन बाया बह काट के द दिलखिन। एवं क्रमे अंत में जखन देखलखिन उठते नहीं रहे अपने बैस गए तराजू पर तखन जाके पलड़ा ऊपर भेले। इंद्र भगवान प्रसन्न भऽ कऽ प्रकट भऽ गेलखिन राजा शिवी के स्वस्थ कऽ देलखिन। कहलखिन सरकार हम सुनै छलहुँ अहाँ उदार छी दानी छी लेकिन अहाँ सनक दानी जगत में नहीं भऽ सके और एहन दानी भला जिनका विषय में स्वयं भगवान राम हुनकर प्रशंसा करै छथिन। शिव दधीचि हरिचंद्र नरेशा धर्म हो हेतु सही कोटि कलेसा। हे सुमंत्र जी महाराज अहाँ हमरा कहै छी जहाँ वापस चलू अयोध्या गद्दी पर बैसू पिता के वचन के काटि दियौ। अहाँ विचार करियो हमरा वंश में एक से एक राजा भेला राजा शिवी सनक राजा के भ सके धरती पर में जे शरणागत के वचन दिलखिन वचन के पालन करे अपन शरीर के सर्वस्व दान कर देला। हरिश्चंद्र जी महाराज शरीर के बेच लेले सत्य के वचन के पालन करे के लिए और केहन सत्य वचन तो सपना में रात में सपना में विश्वामित्र जी महाराज के दान केलखिन। सद्य दान नहीं केलखिन स्वप्न में दान केलखिन।
और स्वप्न में जो दान किलखीन तो कहलखिन महाराज स्वप्नों में दान करो तो दाने के लिए सपना के बात सत्य होई छे कि नहीं होई छे तकरा मानी छे कि नहीं मानी छे। सपना में डर हो जाए तो डर होय कि नहीं, आनंद वाला वस्तु देखी छे तो आनंद होय कि नहीं। तो सपना में दान किलखीन विश्वामित्र जी महाराज को दान कर दिलखिन। दधीची बाबा अपन हड्डी तो दिलखिन देवता के लिए एन एन हताई। प्रहलाद जी के समान भगवान का परम भक्त हेता, अर्जुन के समान धनुर्धारी हेता, शंकर के समान दयालु कृपालु हेता, सिंह के समान हिनका में तेज हेता, पर्वतराज हिमालय के समान स्थिर प्रज्ञ हेता, समुद्र के समान गंभीर हेता, राजा बलि के समान दानी हेता, कृष्ण के समान अपन प्रजा का पालन करता। लेकिन इनकर मृत्यु एक ब्राह्मण का अपमान करे के कारण हेते तक्षक नाग इनका डैस लेथिन। लेकिन हे राजन हाँ कनियो मन में कष्ट नहीं करू, स्वयं सुखदेव जी महाराज इनका कथा सुना के पवित्र कर देते और इस 7 दिन में परम पद की प्राप्ति करता। तखन धर्मराज के मन में संतोष भेलैन, 3टा अश्वमेध यज्ञ कऽ के और जखन सुनलखिन जब कृष्ण नहीं रहला चल गेला तो 5 पांडव अपन राज्य के त्याग कर देलखिन। राजा परीक्षित के राज तिलक कर देलखिन। राजा परीक्षित जखन गद्दी पर बैसलखिन तो प्रजा में काना फूसी होवे लगले, एते छोट बच्चा के गद्दी पर बैसा देलखिन। कना बच्चा राज्य चले थे, कनियो विचार करबाक चाहिए धर्मराज के। अरे अखन तो बच्चे छी, 16 साल के बच्चा छी, की करते हो। राजा परीक्षित एक दिन भेष बदल के अपन राज्य के जनता के बीच में गेलखिन देखे के लिए हमरा प्रति ककर की भाव छी। तो लोग सब बजैत रहती नवजुवक सब, तो नवजुवक लग में ज्ञान रहे छन, विवेक नहीं रहे छन। विवेक रहे छे वृद्ध व्यक्ति लग में, क्योंकि जीवन में वृद्ध के अनुभव रहे छे। हम सब कथा कह सके छी, विवेक हमरा सब लोग नहीं है। विवेक आदरणीय श्री निर्मल बाबू जी लग छे, अवस्था से नहीं होई छे विवेक। हम सब वो रटैल तोता जगह 4 घंटा कह दिए, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, से वाला बात तोता के लोग जे सिखा दी छे सब कह दी छे। लेकिन अनुभव ज्ञान से होई छे, अनुभव अवस्था से होई छे। तो वृद्ध व्यक्ति सब कहलखिन जे तू सब जे अना बजे छस अखन त राजा बैसबे के लिए पहले देखा पता भाई। अरे कोनो सामान्य कुल के बच्चा छियो, जिनकर बाबा धर्मराज युधिष्ठिर छथिन। तो युधिष्ठिर जी महाराज के तो सामान्य ज्ञान नहीं रहे, जब अपन पुत्र को राज तिलक कऽ के चल जथिन हो, जे राजगद्दी को सुरक्षित करे के लिए गंगा पुत्र भेष में अपन दांव लगा दिलखिन जीवन के। जावे गद्दी नहीं सुरक्षित भेले तावे प्राण के त्याग केला। और जिनका हाथ में गद्दी सौंप के गेलखिन युधिष्ठिर के हाथ में, वो कोनो महाराज अकलेल बकलेल के हाथ में दे देते हैं। बच्चा भले बच्चा छे, लेकिन बच्चा अर्जुन के पुत्र छथिन, वीर अभिमन्यु के बेटा। जे अभिमन्यु 16 साल में महाभारत के युद्ध में रणभूमि में छक्का छोड़ा दिलखिन सबके और दिखा दिलखिन जे भारत वर्ष के बच्चा के की कमाल है, सामान्य बच्चा नहीं छे। अगर राजा परीक्षित शासन बागडोर लेलखिन हाथ में तो 34 महाराज धर्म का स्थापना भ गेलै। 16 साल के अवस्था में राजा परीक्षित ओ शासन क दिलखिन जे शासन धर्मराज युधिष्ठिर के नहीं कल गेलै। दिन प्रतिदिन बढ़ा लगलखिन, अवस्था बढ़ा लगल, सर्वत्र दिग्विजय करैत संपूर्ण भारत वर्ष के एक छत्र में बहन दिलखिन। और अवस्था इनकर आब 60 के करीब पहुंचे वाला भ गेलै। 4 गो संतान भेलै। एक दिन दिग्विजय करैत रहथिन तो अचानक पता चललैन जे कलयुग हमरा राज्य में प्रवेश हो गेल, कलयुग आबि गेलै। कलयुग का आगमन से पहले हिनकर राजगद्दी हिनका भेटल रहे। कलयुग आबि गेल। यदा परीक्षित कुरुजांगले वसत कलिं प्रविष्टम निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्ता मनतिं प्रियां ततः शरासनं संजुषोंडिराददे। कलिं प्रविष्टः, कलयुग प्रवेश को गेल राज में। ईश्वर के बड़ा दुख भेलै उनका, लेकिन फिर साहस के लिए कलयुग घुस गेल तो घुस गेल, एकर मतलब की
अरे युद्ध करे के मौको तो भेट गेल, छत्री तो मनावित रहे छे, छत्री के यज्ञ की छे रणभूमि युद्ध। आक्रमण केलखिन महाराज। सरस्वती नदी के तट पर जखन रहे तो देखलखिन एक दिन भोरे भोर एक टांग पर ठार एक बरद ओ कहीं न रहल है, ऐंख से दहो वो नूर बह रहल छे, मलमूत्र त्याग कर रहल है। अब बगले में एक गैया गौ माता और ओहो दहो बहो क्रंदन कर रहल छे। अब पाछू से एक कारी खटखट दखलखिन पतित जगह कर बेश और राज मुकुट धारण कने लाठी लक तलवार लक गया बरद को मारने चले। धर्म पदे केन चरम बिच्छायाम उपलब्ध गाम। वो बरद जे छथिन, वो वृषभ, वो धर्म छथिन, धर्म, और वो गौ माता के छिए साक्षात वसुंधरा धरती। ये दोनों गोटे गप करैत रहथिन, मार रहल छेन। धर्म पूछे छथिन धरती माता से, कल्याणी कुशल से छी? आग तो बड़ कष्ट होइत है, क्योंकि साक्षात भगवान धराधाम का त्याग कर ले। जावे भगवान रहे तावे तहाँ 16 श्रृंगार क युक्त रही, श्री संपन्न रही, लेकिन आब अहाँ श्रीहीन भ रहल छी, ते द्वारा अहाँ के बहुत कष्ट है। गौ माता कहलखिन अहाँ के हमरे टा कष्ट देखाई पड़ैया, आग जे अपन 3टा टांग टूट गेले से अहाँ कनियो दर्द नहीं होइए। आब अहाँ के द्वारे 3टा टांग टूट गेल, क्योंकि कलयुग में धर्म एक ही चरण पर रहती है। चरण मने पैर, धर्म मने बस औरत के 4 गो पैर छे न, तो धर्मो के 4 गो पैर छे। सत्यम शौचम दया दानम। सत्य, पवित्रता, दया और दान, वही में कतो कतो तपस्या सो जोड़ल छे। दया दान के एक को दियो तो तपस्या अलग को दियो। तो कलयुग में सत्य नहीं रहते, झूठ का आश्रय लोग ललित। कतो छी तो सकरी में छी, अच्छी दरभंगे में, तो झूठ को लोग आश्रय ललित। की खा रहल छी तो मटर पनीर खा रहल छी, भले नून तेल रोटी खाइत रहो। आप कना कहबे भाई जब नून तेल रोटी खा रहल छी तो मटर पनीर बनल। कते रुपया कुर्ता है? 5000 रुपया, भले 500 करो, लेकिन हमारे पोजीशन नीचा नहीं भ जाए, हमारे बात नीचा नहीं भ जाए, तो लोग झूठ का आश्रय ले लेते हैं। दोसर सोचम, पवित्रता समाप्त भ जाती धीरे धीरे। पवित्रता की छिए? स्नान में पवित्रता, शौच में पवित्रता, शयन में पवित्रता, ये सब समाप्त भ जाते धीरे धीरे। भोजन कह के लोग कपड़ा तपड़ा लग पोछ के अपन चल लेता, निकल लेता, कोनो जरूरी नहीं छे। चाय पी लो तो हाथ धो के कौन का छे? हाथ थोड़े ही चमेला, डंटी पकड़ने दिए। तमाकुल के लिए तो जरूरी थोड़े चिमड़ा हाथ धोबा के, तो तुम ठोर पकड़ लिए बस भ गेली, वही से थोड़े चुमा जाय छे। पवित्रता बड़ बड़ी चीज छे। पवित्रता वो चीज छे, महाभारत में एक कथा छे। महाराज यशोदास के पत्नी के नाम रहन दमयंती। उनका कान में जो कुंडल रहन तैसे अमृत चुबैत रहे छले। उनका पतिव्रता धर्म से प्राप्त रहे। एकटा छात्र के गुरुजी पढ़ेलखिन, वो कहलखिन गुरुजी दक्षिणा की लेबे से कहू। कहलखिन ओ बच्चा तू छा गरीब लोग, तोरा जे इच्छा है से दे दे, मुंह मांगा नहीं पूछा। नहीं गुरुजी आके मांगा पड़त। कहलखिन जा तखन महारानी दमयंती के कान में कुंडल न लेत रहो दे तमसागर। तो बेचारा अवैत रहे। रास्ता में एक आम गाछ में देखल के पाकल पाकल आम, ऊपर से उतार ललक, अपन खा ललक, किया हाथ पैर धोते अपन चल गए। महाराज कहलखिन ठीक है जाओ। महारानी के जाग कहबे, महाराज कहले तक कान में का कुंडल निकाल के दिल। वो जे भवन में प्रवेश केलखिन तो उनका देखेबे न करथिन तो महारानी, क्या कि जे पवित्र ने वो व्यक्ति पतिव्रता नारी के दर्शन नहीं कर सके। वो जे जाय चलखिन घर में तो उनका आंखें अनर भ जाय छले। तो महाराज पूछलखिन यो लगे यहाँ रास्ता में जे कतो शौचाचार के नियम को उल्लंघन कलवा की सब के लिए रास्ता में से कहू। लेकिन सरकार रास्ता में एक आम खेलिए बस लिए, हाथ धोलिए तो ना, आचमन के लिए ना, पैर धोलिए नहीं। लेकिन वही अपवित्रता के कारण आगे रानी के दर्शन नहीं जाओ, जाकर स्नान को और स्नान को केलखिन सामने में महारानी पैसा, सामने में महारानी
साक्षात बैसल रहते तो कहे कि तात्पर्य पवित्रता कलयुग में धीरे धीरे हिट जाते हैं। हम ऊपर से खेलिए, हम लोक के खेलिए, एक तरह की बात से लोग बस। तीसरा नंबर तपस्या। तपस्या महाराज व्रत नियम ये सब धीरे धीरे समाप्त हो जाते। एक चीज बच जाते ओकर नाम छे दान। खूब लोग धन खर्च करते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, ऐसा में कोनो तरह कमी नहीं रहते। कतो धीरे धीरे अहाँ देख लियो और बढ़ले जा रहल छे। धार्मिक कृत्य सब कोनो कम नहीं भेले हैं। और खर्चा मामला में कतो लोग पाछू नहीं हटे छे। चाहे भोज हो, चाहे पिकनिक हो, चाहे कोनो पार्टी हो, चाहे विवाह दान हो, खूब धूमधाम से लोग करी छे। सामान्य व्यक्ति कर्जे लग किया नहीं करे, लेकिन धूमधाम से करी छे। ते द्वारे अहाँ के बड़ा कष्ट है। आ वहां पर शासन पापी सब करे। गो माता कहलकिन, धर्म कहलकिन, हम कना कहूँ जे हम हमरा के कष्ट द रहल है। की पता हमर अपने पापक कर्म के फल हमरा भेटित हुए। हम जो दोसर के नाम ले हम दोसर के दोष किया देवे। जे हमरा में किछ कमी है ते द्वारा न हमरा पर ई हमरा कष्ट जीवन में भ रहल। हम दोसर का आरोप नहीं लगी। धरती माता कहलकिन, आ धर्म छी, धर्म कखनो दोसर पर आरोप नहीं लगबी छी। जकरा वास्तविक में धर्म हृदय में आबि जाय छे वो ककरो पर आरोप नहीं लगबे छे। वो कही छे लगे हमरे अपन कर्म में किछ न किछ कमी है, ते द्वारे हमरा ई चीज भेट रहल है। जकरा ज्ञान नहीं छे वो कही छे पड़ोसी दुख द देलक, वो दुख द देलक, फला दुख द देलक, भगवान दुख द देलक। लेकिन जकरा हृदय में धर्म आबि जाय छे, भक्ति आबि जाय छे, वो कहे छे नहीं, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब व्राता, 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 निज कृत कर्म भोग सब व्राता। जे व्यक्ति धर्मात्मा होय छै वो अपने पर आरोप लगबै छथिन, दोसर पर आरोप नहीं लगबै छै। क्योंकि एक जन्म के काल कर्मक फल तो भेट रहल है, दोसर पर आरोप लगेबै त एकटा और नया से रजिस्टर तैयार भ जाय। पुण्य पाप पूर्व जन्म काल कर्म के अनुसार तो हम सब चीज भोग कर रहल छी। जखने मिथ्या कलंक ककरो पर देवे, सामर्थ्य ककरा छे संसार में दुख दे के से हमरा कहू त सामर्थ्य ककरो वो सुख द सके। यहाँ के अपन काल कर्मक फल व्यक्ति के भेटे छे। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम नाभम तम चीयते कर्म कल्प कोटि सदैरपि। अपने काल कर्मक फल भेटे छे, ते द्वारे कखनो दोसर पर में आरोप नहीं लगेलिए। ई देख के महाराज राजा परीक्षित के दया लगले। वो दौड़ गेलखिन हमरा रहित और हमरा राज्य में एतेक पैघ अत्याचार। हमर दादा परदादा सदैव धर्म के रक्षा कले। धर्मक स्वरूप छथिन गौ माता, धर्मक स्वरूप छथिन वृषभ, धर्मक स्वरूप छथिन वेद। और ई पापी हमरा राज्य में हमरा जीवित गाय के हत्या कर रहल है। तलवार लेकर दौड़ गेलखिन मारे के लिए। तो जाके देखलखिन महाराज के तो पतितम पादयोर वीरः कृपया दीन वत्सलः। राजा परीक्षित के देख के कंपायमान भेल कलयुग। चरण पकड़ लेलखिन, सरकार त्राहि माम पाहि माम, रक्षा करियो। अहम कली, हम कलयुग छी, अहम रामायण देव। तो ब्रह्मा जी के बनायल नियम के उल्लंघन भ जेतै। सतयुग त्रेता द्वापर बीत गेले, अब कलयुग के समय छी। हमरा मारब ई भ नहीं सके। हम कलयुग छी, अहीं कहू हम कत जाके रही।
हमर तो आचरण है सतयुग के, जे आचरण रे सतयुग केला। हमर जेठका भैया सजला मझला भैया त्रेता द्वापर, हम छोटका भैया, तो सबके अपन अपन गुण आचरण होइ छै। आज हमरा मारि देबै तऽ केना काज चलतै? राजा परीक्षित कहलखिन हमरा राज से निकलि जो। कहलखिन सरकार अहाँके राज कतौ नहीं छै से हमरा कहू। ए धरती पर, संपूर्ण धरती पर तो अहीं के राज्य है, हम कतौ जावे? समय में इंग्लैंड, अफगानिस्तान और चाइना और थाईलैंड नहीं रहे। इस समय संपूर्ण धरती एक छत्र भारत भूमि रहे। संपूर्ण धरती को भारत कहल जाइ छै। एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः कांतमिदं बपुश्च। एक छत्र सम्राट राजा परीक्षित। सूर्य उदय और सूर्य अस्त, ये पूरा धरती भारत वर्ष रहे। तो सूर्य उदय तो महाराज कतो नहीं हुई छै, संपूर्ण धरती पर सूर्य उदय हुई छै, संपूर्ण धरती पर शासन रहे। अहीं कौन कता जाकर रही? यत्रैव नियतो वत्स आतिष्ठे अनुशासनम। अहीं जे स्थान हमरा नियुक्त क देव, जगह देखा दे, उत्ते जाकर हम रह। राजा परीक्षित 4 गो जगह देखी। द्यूतम ऐसा जुआ में जा करो, पानम ऐसा दारू में जा करो, स्त्रियां ऐसा परस्त्री वेश्यावृत्ति में जा करो, और शूना ऐसा जीव हिंसा में जा करो। ये 4 गो जगह देखी। जुआ, मदिरा, हिंसा और वेश्यावृत्ति, देह व्यापार, ये 4टा चीज भारत वर्ष में भारतीय संविधान में नहीं चले। राजा महाराजा के समय में, धर्मात्मा राजा परीक्षित के समय में 4 गो चीज नहीं रहे। सोचला दी 4 गो चीज दद भी नहीं करा दी, पटपटा के बन चल जात वापस ब्रह्मलोक, हर जगह ही न कहतो। लेकिन कलयुग तो बड़ चालाक। कलयुग कहलकन सरकार एकोटा तो नीक चीज दिया, सबटा अधले ददली एतेक हम गेल गुजरल छी। हमरो में हजारों अवगुण भेला के बाद एकटा गुण छै हमरा में, कलयुग केवल नाम आधार। कलो के सब कीर्तना, लेकिन हाँ एकटा तो गुण है, एकोटा नीक चीज दियो कम से कम, सबटा गड़बड़े ददली। तो पुनश्च याच मानाय जात रूप मदात प्रभु। इनका स्वर्ण में जगह दिलखिन, सोना में। सोना मने की बुझलिए? सोना मने दिलखिन कैट दिन ततोन्नृतम मदम कामम रजो वैरम पंचमम। स्वर्ण मने धन में स्थान दिलखिन। केहन धन में? तो छल कपट वाला धन। लेकिन राजा परीक्षित के राज में कतो छल कपट नहीं हुई छै। असली धन सोने छिए। जे देश लग में जतेक सोना होकर शेयर मार्केट में होकर डॉलर होकर रुपया होते महत्व छै। सोने असली धन छिए। प्राचीन काल के धन की रे? सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, असरफी, या धन रे। अखनो सोने के बदला में जे रुपया छपाई सब होइत रहे छै। सोना के गिरवी राखू, जतेक रुपया वैसे छाप लिया। तो कहलखिन महाराज छल कपट के द्वारा जो अर्जित धन छै, बेईमानी वाला धन में कलयुग के वास दो देलखिन। तै दुआरे सूत जी महाराज कहै छथिन, अथैतानि न सेवेत बुभुसुः पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोक गुरुः। तै दुआरे ई जे पदार्थ छै ओ किनका किनका सेवन नहीं करबाक चाहिए। कहलखिन जे धार्मिक व्यक्ति जे छथि हुनका सेवन नहीं करबाक चाहिए। जे राजा छथि हुनका सेवन नहीं करबाक चाहिए। जे व्यक्ति लोकपति छथि, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, पैघ पद पर बैसे वाला, एहन व्यक्ति सेवन नहीं करे। और जे गुरु पद पर बैसे वाला छथि, जे ब्राह्मण छथि, वो कदापि एकर सेवन नहीं करे। कखनो भूलो चूक से सेवन नहीं करे। यदि सेवन करता तो नष्ट भ जाता। राजा परीक्षित गौ माता के और बौरत के चारू पैर के जोड़ दिलखिन, धर्म के स्थापना भ गई। लेकिन कलयुग भजियाब लागल। महाराज जी से कहिया गलती हते? महाराज जी एक दिन अपन खजाना देखे ले गेलखिन। कोष, खजाना होइ छै न, बैंक, वो खजाना देखे ले गेलखिन। हमर पिता पितामह कतेक धन संपत्ति जमा केने छै, हमर राजकोष के की स्थिति है। वो जे गेलखिन देखे ले, एकटा संदूक देखलखिन।
बड़ा दिव्य संदूक रहे और ऊपर लिखल रहे केवलम दर्शनीय, ये केवल देखने के लिए है, नच धारणीयम, धारण करने के लिए नहीं है। तो ओकरा खोल के देखल कि कौन है वस्तु चाहिए, ऊपर लिखल छे केवल देखे वाला चाहिए। ओकरा जे खोलने तो अपनों से सुंदर मुकुट रहे में राखल, अपना माथा पर जे मुकुट रहे तो इस सुंदर मुकुट रहे में राखल, और मुकुट ककर रहे, जरासंध का मुकुट रहे। भीम जे मारल खीन तो निशानी के तौर पर में जब हम कारनामा कलो तो शील्ड लगे थीन कि ने, शील्ड की चीज है, लोग देखे सा ना अपने तो देखबे के लिए जहां कर लो ये काज, लेकिन लोग कना बुझते जब ये काज कर लो तो मेडल मेडल दिखाएल देख भाई हमने ये किया। वो जो भीम उठा करनल खीन तो भगवान कलकिन और नहीं किस फुराल हाकर पटना से गंगाजल लेन लेता हूँ, कहीं मई ट्रेन लेता हूँ, से नहीं भेला ना। और यहाँ राज मुकुट आकर एट में अभाव चले मुकुट की कि पापी कचिए और एकरा जे ग्रहण करते ओकरा पर कलयुग सवार भ जते। तो भगवान कहलकिन ओकरा की करू तो पेटी में बंद कर दियो, लिख दियो केवल देखे वाला है, केवलम दर्शनीयम नच धारणीयम। लेकिन कलयुग में बड़ा विचित्र छे, कलयुग में जन्म लेवला जे हम हाँ कलयुग को पूछलकिन परीक्षित आके युग में की सब हेते, तो कहलकिन मनुष्य जे चाहते से हेते, लेकिन संतोष नहीं हेते। मनुष्य जे चाहते से हेते, लेकिन संतोष नहीं हेते। सबकी चमड़ा के जीवन में भा सके, संतुष्टि नहीं भा सके। अपन चीज लोग नीक नहीं लगे छे, सामने वाला के जे चीज रहे छे नीक लगे छे। एके संगे जो कपड़ा किने ले, दूटा कपड़ा दोनों साथी संगी सहेली किन लाऊं, अपन कपड़ा से निक लगे छे ओकर कपड़ा मन गुंदुन गुंदुन करत रहे छे। हमर निक लियाल के ओकर निक लिया गेले, कहीं ओकरे भी तो बढ़िया छी बे। हम तो मोबाइल ले लो लेकिन एकर मोबाइल बढ़िया छी, हमर छी बढ़िया नहीं। ई कलयुग के छी लक्ष्य। राजा परीक्षित अपन मुकुट को उतार दिलखिन, जब पिता पितामह पहरे ने रहती, बाबा युधिष्ठिर और जरासंध का मुकुट धारण कले। वो तो महाराज बेईमानक रहे, पापी के रहे, पापी के संपत्ति में कलयुग के बास दो दिन रहती। तत्क्षण मुकुट पर में कलयुग बैस गए। और जे राजा परीक्षित जीवन में तक कहियो पाप ने केने रहे, आए उनका इच्छा भले हम शिकार खले ले जाए। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन मृगया बने, मृगाणनुगतः श्रान्तः छोदितस्पृशतो वृषम। राजा परीक्षित शिकार खले ले विदा भेला। कतो दिल्ली कतो बिहार आबि गेलखिन। बिहार में कोसी नदी के कात में भूख प्यास से व्याकुल भ गेला। कतो कोनो जानवर नहीं भेटलैन। भूख प्यास से एते कंठ सुखाए लगलैन जे भलेन जे कहीं प्राण न निकल जाए। सामने में देखलखिन महाराज एकटा आश्रम, भलेन जे हम जे जाएब तो हम तो राजा छी, हमरा देख के स्वागत करते हैं। अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्च कोपः, मन्यमानश्च कोपः। राजा आश्रम में प्रवेश करे थे, क्यों स्वागत नहीं कल के रहबे नहीं करे। क्यों दोपहर के समय रहे, सब शिष्य के छुट्टी बैठ गए रहे, लंच टाइम। केवल गुरुजी आश्रम में बैस के ध्यानस्थ रहे, केवल गुरुजी बैसल रहतीन और ध्यान मग्न रहती। महाराज एहन पैघ ध्यानी रहतीन जो उनका पता नहीं चल रहे हमरा आश्रम में राजा परीक्षित है गला। ध्यान मग्न रहतीन, साधना में रहतीन। महाराज हमरा जरूरत है तो माँ के द्वार पर हेलो तुम चिकरबे ना, आगे पुकार करब ना, हमरा जल दिया, हमरा बैसे ले दिया कि हमरा ये वस्तु चाहिए। अब गेट पर हम ठार बजे 1 घंटा दोपहर में ताम से लह लह करा लगी, हमरा क्यों स्वागत नहीं करलक, हमरा क्यों पहिन नहीं दिलक पीबे। हम तो गेल रही, हमरा तो कुर्सी नहीं दिलक बैसे के लिए। भाई तो सीसीटीवी कैमरा लागल रहेगी। राजा परीक्षित इत मोन में भाव कह के गेल रहती, हम जबे तो हमरा पैर पर खस पड़ता, हम महाराज छी कलयुग बुद्धि बदल देने चाहिए। कलयुगी बुद्धि केहन से हमारा स्वागत होगा, सम्मान होगा, फूलों की बारिश होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। अनेक तरह के लोग मन में कोई सली अभूतपूर्व
जे आइ तक नहीं भेल रहे से स्वागत हमर है, लेकिन जखन उनकर कतो स्वागत नहीं भेले तो महाराज बड़ा क्रोध लेन। ब्राह्मणम प्रत्यभूत ब्रह्मण मत्सरो मन्युरेव च। ईर्ष्या का भाव आबि गेलै, और ईर्ष्या के भाव में वो क्रोध में आबि की केलखिन। महात्मा जी जब बैसल ध्यान मग्न रहे तो महात्मा जी के बगल में एक मुइल सांप रहे पर उठा कर गर्दन में लपेट देलखिन। हम आके बेइज्जत कलो, हमर स्वागत नहीं कलो तो अहू के लिए हम स्वागत कह दिलो। आगे तो गर्दन में माला पहरे तो, लेकिन हमर स्वागत नहीं कलो, लिए है हमर लहा सांप। लेकिन महात्मा तो चारिम अवस्था के प्राप्त कर गेल रहती। भक्ति के 4 गो अवस्था होइ छै, जागृत अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, स्वप्नावस्था, तुरीय अवस्था। अखन जागल छी हम, जाग के भक्ति कर रहल छी। जागृत में जखन बहुत भक्ति भ जाय छै, व्यक्ति के बहुत भ जाय छै, दिन रात, तो सुतलो में देखबे ओकरा मुंह से सीताराम 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 सीताराम। जे चीज दिन में बेसी करबे, ट्यूशन पढ़ेबी हम सब भर दिन बाबूजी कहती ने भर रहे तो 2 कान से 20 कान तक रटे चला सुतल में। तो दिन में ये बच्चा के पढ़ेबी तो रातों में 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48। कहे दे तू भर रहे तो बन 2 कान से 20 कान रटे चला। जे चीज दिन में बेसी करबे रात में आबै छै ने लोक, और वह चीज जागृत और सुसुप्ति में जखन व्यक्ति के भ जाय छै तखन स्वप्नावस्था में सो होय छै। सपनों में व्यक्ति भजन करैत रहै छै। कतऽ जा रहल छी? वृंदावन। कतऽ जा रहल छी? बाबा धाम। सत्संग में बैसल छी, मंदिर में बैसल छी। ई स्वप्नावस्था में भक्ति छी, ओकरो प्रत्यक्ष मानल गेलै है। अब कलयुग में यदि अहाँ स्वप्न में कोनो महात्मा के देख लेलियन, स्वप्न में कोनो देवता के देख लेलियन, स्वप्न में मंदिर के देख लेलो, स्वप्न में भगवान के देख लेलियन, तो ओकरा प्रत्यक्षे फल मानल गेलै। स्वप्न दर्शन सामान्य दर्शन नहीं छै। अधला देखलिए ओकरा बिसरि जाओ। यदि नीक चीज देख लेलिए ओकरा प्रत्यक्ष दर्शन मानल गेलै। स्वप्न में गुरु के दर्शन भ गेल, प्रत्यक्ष दर्शन भ गेल। और चारिम अवस्था छै जेमे पतो नहीं चलै छै जे बगल से अजगर गेलै कि साढ़ गेलै कि जेसीबी मशीन गेलै कि ठनका खसलै, जेमे पतो नहीं चले अपन शरीर के, ने अपन मन के, ने अपन देह के। वही अवस्था के नाम छै तुरीय अवस्था, जे महात्मा से प्राप्त होइ छै। समाधि में चल गेलो। स्वामी विवेकानंद जी के प्राप्त भ जाय छलै। पूरा देह पर देखलखिन महाराज केवल मच्छरे बैसल, लेकिन उनका कोनो फर्क नहीं रहे स्वामी विवेकानंद जी के, कियाकि समाधि में चल जाय छलखिन। और समाधि में चल गेला के बाद शरीर का आभास नहीं रही छै, शरीर का अनुभव नहीं रही छै, समाप्त भ जाय छै। तेगर नहीं बुझ सकलखिन तो धनुष के नोक द्वारा वो मरल सांप गर्दन में पैरा देलखिन। धनुष नोक मृत सर्प उठावा, कौतुक लगी ऋषि उर लपटावा। कंठ में लपेट देलखिन। वापस आबि गेला तो हुनका तो कोनो फर्क नहीं, लेकिन हुनकर बेटा श्रृंगी ऋषि के क्रोध लैन और पता चलैन तो श्राप दे देलखिन। महाराज बच्चा रहतीन, पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं भलेन, और बड़ा जोर से महाराज हाथ में जलक। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम चोदितो में तद्रुहम। हे पापी परीक्षित, हमर पिता के अपमान क मर्यादा के उल्लंघन केलो। आई ते द्वारे हम श्राप द रहल छी आके। इसका बाद संसार में कोनो राजा महाराजा धन के मद में महात्मा का अपमान नहीं करता। जे ब्राह्मण, जे महात्मा, जे ऋषि का आशीर्वाद से राजा महाराजा शासन करे छथि, जिनका द्वारा बसायल गेली भारतवर्ष, जे स्वयं शासन नहीं कह के क्षत्रिय के शासन करे ले दिलखिन। धरती पर अधिकार किनकर? ऋषि मुनि महात्मा करे। सबसे पहले ब्रह्मा जी महात्मे के प्रकट केलखिन। अत्रि वशिष्ठ पुलस्त पुलह क्रतु दक्ष अंगिरा नारद जी करदम जी, ई प्रथम सृष्टि छै। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, तो उनके नाम पर सनातन धर्म चल रहा है। हमारा आग धरती नहीं छी, और हाँ उनके अपमान के लिए ना आग की लगे। क्षत्रिय लग में केवल बल छे, ऋषि लग में बल नहीं छे। इसका 7म दिन आग तक्षक नाग डेसले।
जे मोइल साहब से अपमान के लिए ना वह सांप आके कोई डस और जखन गांव पर एला राजा परीक्षित जाके मुकुट उतारला मुकुट उतारी तरी कलजुग हटले तो महाराज काना लगलखिन राजा परीक्षित जाए तक हमरा वंश में एहन पाप नीच पाप क्यों न केने रहे हम केहन पापी भगलो हमरा सनक द्रोही व्यक्ति पापी व्यक्ति के हमर बाबा गद्दी दो दिलखिन ए गद्दी के जो कि हम नहीं छी जे धन का हमरा अभिमान रहते हैं महात्मा का अपमान के लिए जे सदैव महात्मा का सम्मान केला सुन के महाराज राजा परीक्षित का आत्मग्लानी हवा लगले तलवार निकाल के अपन भुजा के काटे लगलखिन हाथ से पाप के ओकरा काट देबे पत्नी आब के पकड़ लेलखिन हे राजन ऐ शरीर में खरोच करे कहा के सामर्थ्य नहीं है ऐ शरीर के बिना गुरु के परामर्श के बिना मंत्री और बिना जनता के परामर्श के शरीर के कष्ट नहीं द सके छिए क्योंकि शरीर जनता के प्रतिनिधि के छिए राजा के शरीर अपन शरीर नहीं होई छे प्रजा के होई छे ओकर सर्वस्व प्रजा के पालन के लेल होई छे आ कना मार देबे एकरा है आ जाके गुरुजी से पूछियो तावे में मर श्रृंगी ऋषि श्राप दिला के बाद पिता लग में को काना लगल की गर्दन से सांप हटा हमर पिता का अपमान भेल शमीक ऋषि कहलकिन बच्चा क्या कहनी छी यहाँ बाबूजी यहाँ का अपमान भ गेलै कहलकिन महात्मा यदि अपमान सम्मान देखते तो महात्मे न भ सके जना गाछ वृक्ष ओकरा देह पर तो लोग थूक फेंक दै छै शिखर पर खा लेलक और फेंकते कतौ तो गाछ पर जाके लेकिन तैयो गाछ छाया दै छै रोड़ा पाथर फेंक देवे तैयो फल दै छियो ओकरा पर देखबे आगे टंगारी वाला हाथ में टंगारी लेने जे जात बैसे ले छाया के नीचा में गाछक नीचा में जखन जाके सोचताई छी त नहीं किछ पड़ेते त अपन गाछे के छीला लागत टंगारी लक लेकिन तैयो गाछ ओकरा देह पर नहीं खसै छै जेकरा देह पर खसा के एकरा मार देबे मरी कष्ट द खा हां नदी पर कतबो डंटा मारबे त नदी कुपित नहीं होई छै सूरज भगवान कतबो गैर परवेन वो थोड़े चे रोध बंद कर देता इजोत बंद कर देता नहीं करता अगर महात्मा मान और अपमान से पड़े हुए छे आई बहुत जुलुम कलो श्राप किया दिलियन राजा परीक्षित के आप परीक्षित सनक राजा नहीं हता है धरती पर में आप जे राजा सब हेता से अहो बतान हो महदग्यते कृता मलपीयसी द्रोह उरुर्दमोद्रता आप जे राजा है धरती पर रहते वो सब महाराज धर्म निरपेक्ष रहते धर्म से मतलब नहीं रहते ओकरा वेद पुराण से मतलब नहीं रहते भारतीय संस्कृति से मतलब नहीं रहते ओकरा अपन पेट भरे के लेल भारतीय संस्कृति के महाराज दांव पर लगा देते वेद पुराण तक काल्पनिक छे अरे भाई यदि काल्पनिक छी तो तोरा सामर्थ्य छौ तोरा धर्म जे काल्पनिक के रूप से बना लमा तू यानी बलाक दगा विमान का परिकल्पना यदि कैल गई तो तोहर क्या न शास्त्र में विमान का परिकल्पना छो आखिर हमारे शास्त्र में क्या विमान का परिकल्पना यदि राम जी सनक राया नहीं भला काल्पनिक छला तो तू ही क्या न अपना राया बना लेना है सुंदर राजा तोरा में छो कल्पनो करे के सामर्थ्य एक एक सबूत छे प्रत्येक वस्तु के जे शास्त्र में लिखल छे दग लेकिन तैयो दुर्भाग्य छे देश के कहा हुआ जन्म राम लला का ये सुप्रीम कोर्ट बताएगा राम लला के जन्म कथा हेते इस सुप्रीम कोर्ट में बैस के फैसला हेते जे संपूर्ण विश्व राम जी के नाम ले छेन आ श्रीलंका में जाके देखियो राम जी के धरोहर अखनो छेन जानकी जी कोन वाटिका में अखनो त पूजा होई छे राम सेतु के पूजा होई छे हनुमान जी महाराज के पूजा होई छे रावण के लंका अखनो त उपस्थित छे लेकिन भारतवर्ष में सेकुलर आदमी सब अरे ये सब काल्पनिक है राम जन्मे न लेने रहे तो ई स्थिति से भारतवर्ष द ग्रेट ऑफ किंग सम्राट अशोक नहीं भेलखिन द ग्रेट किंग वो भेलखिन दोसर विक्रमादित्य ग्रेट किंग नहीं भला राजा परीक्षित ग्रेट किंग नहीं भेलखिन अशोक सम्राट अशोक ग्रेट किंग नहीं भेलखिन महाराज शिवाजी महाराज संभाजी महाराज के बुझैया हमरा आगे तो पानीपत के दूसरी लड़ाई तीसरी लड़ाई या पहलू की लड़ाई या हमरा आगे सिखाल गए
और यहाँ परे परे धाम अपन बुझ गए इतिहास इतनी सुरक्षित है और इतिहास चाहिए नहीं, लेकिन समय परिवर्तन भेले हैं। भारतीय संस्कृति की चीज से लोग बुझ रहे जे भारतीय संस्कृति का वेद महापुराण पर विदेश में अखनो दिन रात सर्च चल रहा है, रिसर्च हो रहा है। जे नासा में कोनो भी काज प्रारंभ होई छे तो वेद पाठ से प्रारंभ होई छे। अमेरिका के सांसद में कोनो काज प्रारंभ हेते तो वेद पाठ से प्रारंभ हेते, और अपना एठमा कहल गेले वेद तो काल्पनिक छे। वेद काल्पनिक छे तो सबसे प्राचीन क्या वेद है? संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का क्या मानल गेले? ऋग्वेद का। यदि अहीं का ग्रंथ, अहीं का मजहब का ग्रंथ बड़ है तो आगे पुराण क्या ने? आखिर वेदे क्या पुराण छे भाई? इस बात छे कि नहीं? तो गालगी महाराज आप जे राजा सब हेते ओकर हृदय केहन हेते तो भेरिया जका हेते, और वो केवल महाराज धन लूटे के लिए एतुका जनता का बेवकूफ बनाकर नेता के संप्रदाय हुई छे, अलग संप्रदाय नहीं छे। वो भले सांसद में झौ झौ करत रहे, लेकिन जखन घर में जाके बेचते तो सब एक छे। विवाह पार्टी में सब एक छे, श्राद्ध पार्टी में सब एक छे, ककरो से ककरो मतभेद नहीं छे। लेकिन पार्लियामेंट में रंग बिरंग के बात हेते, और हम नेता के चक्कर में अपन अपना अपना में झगड़ा करी छी, दियादे में झगड़ा कर ले। भाई तू यदि वही नेता के सपोर्ट नहीं करबी तो ऐसे बतबरी बगल तो हमरा हम बतबरी कर ली छी, ओइसे की फायदा है से? हे बेटा, जखन राजा पापी हेते तखन वर्ण धर्म समाप्त भ जेते, जीवन कुकुर और बानर सनक भ जेते व्यक्ति के। आ जुलुम कर दियो। ध्यान करके देखल कि राजा परीक्षित का आयु बचल रहन 7 दिन, बुझ गेलखिन लगे भगवान के किछ लीला करबाक छै। हिमर राजा परीक्षित के संवाद पठेलखिन एकटा महात्मा के द्वारा, जिनका 7म दिन आग तक्षक नाग डेसलेत आ अपन उद्धार को उपाय करू। राजा परीक्षित बड़ स्वागत केलखिन। वो तो पापी रहत ने, वो तो कनी काल के लेल भटक गेल रहत, बड़ स्वागत केलखिन और कहलखिन हम कतेक भाग्यशाली छी जे हमरा ई पता चल गेल जिसका 7म दिन हमर मौत है। मौत हेते से तो लोग को पता छे, लेकिन कहिया हेते से पता नहीं छे। एकर मतलब भगवान हमरा उद्धार के सुधरे के लेल 7 दिन द देले। तुरंत राजपाट का त्याग कर दिलखिन, अपना बेटा गद्दी दकर और गंगा के कात आबि गेलैथ। गंगा के कात में आबि के बैस गेलखिन। संपूर्ण भारत वर्ष के जतिक ऋषि मुनि महात्मा वो सब आबि गेलखिन। अत्रिन वशिष्ठश्च वन शरद्वान अरिष्टनेमिः भृगुरंगिराश्च पराशरो गादिसुतोथ राम उतथ्य इंद्र प्रमदेद्म बाहु। बड़का बड़का महात्मा सब, अगस्त जी, नारद जी, पराशर जी, व्यास जी, वशिष्ठ जी, शरद्वान जी, अरिष्टनेमी जी, भृगु जी, अंगिरा जी, गौतम जी, एहन महात्मा से मिलखिन। ये राजा परीक्षित सामान्य व्यक्ति नहीं छे, उनका से भूल चूक भ गेलै। कनी लल्ला को संभारू, या तो लल्ले कथा सुनते कि लल्ला के मैं सुनते। अब से निर्णय करूं सब गटे के सुना। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। बात का अन्यथा नहीं लगे, लल्ला को संभारियो। राजा परीक्षित के महात्मा सब दर्शन दिलखिन। हमरा रहित राजा का दुर्गति नहीं हेतै, जावे हिनकर उद्धार नहीं हेतै, ताबे हम सब एतऽ से नहीं जाएब। राजा परीक्षित कहै छथिन, देखियो हम कतेक भाग्यशाली छी जे ब्राह्मण के हम अपमान के लिए, लेकिन भगवान हमरा दर्शन देख लेल हजारों ब्राह्मण के पठा देलथि मरी काल में। एकर मतलब लगे हमरा से जैन से पाप नहीं भेले, कोनो न कोनो कतौ न कतौ त्रुटि भेले। सबके चरण प्रक्षालन केलखिन और कहे छथिन, अहो वयम धन्यतमा नृपाना महत्तमानो ग्रहणीयशीला राज्ञां कुलम ब्राह्मण पाद शौचा
दूरा विसृष्टम बत गर्ह्य कर्म। इस संसार में शायद मृत्यु के समीप पला पर कोनो भी राजा महाराजा के हितक महात्मा का दर्शन नहीं मिलते। अयम संसार का सबसे भाग्यशाली राजा बगल जब मृत्यु के समय में भगवान ही महात्मा का रूप धारण कर केला क्योंकि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। महात्मा का दर्शन बड़ा दुर्लभ छिपा। सबको प्रणाम किलखिन वह समय में वही बीच में स्वयं व्यास नंदन सुखदेव भगवान प्रकट हो गए। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छयागामट मानो नपेक्षा अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो ब्रीतश्च बाले अवधूत वेश। अवधूत वेश धारण कने एकटा बिष्ठी पहरने सुखदेव भगवान सभा में उपस्थित भ गेलखिन। सुखदेव भगवान के दर्शन होइत द्री सभा में उपस्थित समस्त महात्मा सब उठ के प्रणाम किलखिन सुखदेव भगवान के। सुखदेव जी महाराज की अवस्था कतेक छै तो तत्राययो षोडश वार्षिकस्तदा 16 वर्ष की अवस्था। व्यासात्मजो ज्ञान महावधि चंद्रमा। लेकिन इनकर ज्ञान चंद्रमा के समान है। अवस्था भले 16 साल को ज्ञान के ज्ञान महावधि चंद्रमा जना समुद्र में चंद्रमा प्रकट भला समुद्र रूपी संसार का चंद्रमा चेत सुखदेव भगवान स्वयं पिता उठ के प्रणाम किलखिन। पिताजी व्यास जी, पितामह पराशर जी, प्रपितामह शक्ति जी, वृद्धा प्रपितामह वशिष्ठ जी सभा में उपस्थित रहती सब अभिनंदन किलखिन। तस्मै सपर्याम शीर्षा जहार सब मात जुगा के प्रणाम किलखिन। और अखन तक जते सब का आसन दिल गेल रहे तेईस उच्च आसन दिल गेल सुखदेव भगवान के महासने सोप विवेश पूजिता। सबसे उच्च आसन मंगवा के जन्मेजय जी महाराज परीक्षित के पुत्र अब राजा छथिन सबक व्यवस्था केलखिन। पिताजी बैसल छे तो पुत्र के भार भ जाय छे सबटा भार ल लेलखिन। प्रशांत मासीन मकुंठ मेधसम वो प्रखर बुद्धि वाला सुखदेव भगवान जखन बैसलखिन तखन सब बैसलखिन। राजा परीक्षित चरण प्रक्षालन कले और कहे छथिन हे गुरुदेव भगवान, हे संत भगवान, हे व्यास नंदन, हमर कतेक भाग्य अहाँ सनक महात्मा के तो जे नाम लली छथिन तिनकर हृदय पवित्र भ जाय छनि, कुल पवित्र भ जाय छनि, घर पवित्र भ जाय छनि। पर हमरा साक्षात दर्शन भ रहल। येषाम संस्मरणात् सद्यो पुनशाम शुद्ध्यन्ति वै गृहा। जिनके स्मरण मात्र से ही गृहस्थ व्यक्ति का जीवन पवित्र हो जाता है। सद्यो शुद्ध्यन्ति वै गृहा, उसका घर पवित्र हो जाता है। किम पुनर्दर्शन, यदि वो व्यक्ति के दर्शन हो जाए, स्पर्श पात्र प्राप्त हो जाए, पाद शौच सनाद भी उनकर चरण धोवे के उनकर सेवा करे के अवसर प्राप्त हो जाए और एहन महात्मा के मुखारविंद से सुंदर वचनामृत सुने के भागवतामृत सुने के अवसर प्राप्त हो जाए तो इस पे और की भाग्य है। हमारा आसनक महात्मा के एकर मतलब भगवान हमरा पर बड़ खुश है। अपि में भगवान प्रीतः, अपि में भगवान प्रीतः। जय भगवान का कृपा शायद लगे भगवान सोचलखिन ये राजा परीक्षित हमर प्रिय सखा अर्जुन के वंश के छिया और देखे छिन इनका राजपाट में मन ओझरा गेलै। राजपाट में सब दिन रहता तो भजन कहिया करता। बेटा सब जोग्य भ गेलैन, आप तो कम से कम भजन करैत। देखलखिन राजा परीक्षित नहीं भजन करत, किछ न किछ तालवाज क के हमरा ई गंगा कात पठा देल। भगवान के लीला छे कि बिना भगवान कृपा के किछ नहीं भ सके ना। रामचरितमानस में गोस्वामी बा लिखे छथिन बड़ा सुंदर बात। राम कीन चाहसी सोए होई, राम कीन चाहसी सोए होई, करहि अन्यथा अस नहीं कोई।
जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। ओ करि तर्क बढ़ावै शाखा, ओ करि तर्क बढ़ावै शाखा। होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। ओ करि तर्क बढ़ावै शाखा, ओ करि तर्क बढ़ावै शाखा। राम किन चाहसि सो होई। राम जी के जे इच्छा है तैन वहटा भ सके। एकर मतलब भगवान एक इच्छा रहे। ऋषि मुनि महात्मा कहलखिन महात्मा बेसी काल रुके वाला नहीं चाहते तो अपन प्रवचन नहीं दियो, एदा प्रवचन सुनियो। जिनका से जे काज करे बजे भाई तिनका से वह काज न करे भयो। आ हुनका जहां प्रवचन ही सुनवा लगबे तखन सुनबे का आपकी। ई जे महात्मा छे त बेसी काल रुके वाला नहीं छे। तो सुखदेव जी महाराज कते काल रुके छलकिन गृहस्थ के ठमा। तो कहलकिन महाराज गो दोहनम क्वचित। एकटा देसी गैया के दोहे में जते काल समय लगे छले उतनी काल का तो परिवार में जाकर रुके छलकिन, अर्थात 24 मिनट। एकटा देसी गाय के दोहे में 24 मिनट से बेसी टाइम नहीं लगे। हम जर्सी के नहीं बात कर रहे छी, भर दिन दुहैत रहो। जर्सी गाय के तो भर दिन दुहैत रहो, लेकिन देसी वेद लक्षणा गो माता 24 मिनट से बेसी आग दूध नहीं देते। न लक्षते अवस्थान मपि गो दोहनम क्वचित। महात्मा सब इशारा दिलखिन परीक्षित तथा जहां पर प्रवचन दर हलची से नहीं दियो। ये महात्मा उठ के चल जाता है, इनका सब प्रश्न करूं आगे जीवन का की जिज्ञासा है, इनका से पूछियो। तखन राजा परीक्षित प्रश्न केलखिन, हे महात्मा जी अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे महात्मा जी हमर एकटा जिज्ञासा है। सुखदेव भगवान कहलखिन बाजू। जिज्ञासा हमारी है कि जे मनुष्य के ई पता चल जाओ जे हमर मौत निश्चित है, ओकरा की करवा चाहिए ओकर उद्धार हेतु। अगर मौत निश्चित छे एहन व्यक्ति के की करवा चाहिए, किम कार्यम। वो व्यक्ति की करे, जीव मात्र के कल्याण करना हेतु से हमरा कहू वो की करे जैसे ओकर उद्धार भ जते। की ओकरा किछ सुना पड़ते, की ओकरा किछ जॉब करऽ पड़ते, की ओकरा किछ भजन करऽ पड़ते, की ओकरा किछ त्याग करऽ पड़ते, की करऽ पड़ते ओकरा से हमरा। सुखदेव भगवान कहलखिन जान लगे यहाँ के बड़ हड़बड़ी है, वो ट्रेन खुश देगी इतने हड़बड़ी। हम तो ठीक से बैसबो नहीं कल और आ तुरंत देखे छे प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न की बात। कहलखिन सरकार हमरा लग टाइम बड़ कम छे, 7 दिन का समय छे और इस 7 दिन में हमरा उद्धार प्राप्त करबाक छे। सुखदेव भगवान कहलखिन हाल में बड़ समय है। सुधरे वाला व्यक्ति के लिए जीवन में समय को करा जे छे से महाराज खूब समय रहे छे। जे सुधरे वाला लोक ने ओ कहे छे हमरा समय ही नहीं, समय ही नहीं। भजन करे ल कहत समय ही नहीं, पढ़े ल कहियो तो टाइम ही नहीं भेटे। नीक काज जे कहबे तो कहा हमरा लग समय नहीं है। तो समय ककरा लग में छे, कुकुर बानर लग में कि समय मनुखे लग में रहत महाराज। नाना तरह तर्क वितर्क करे में देखे छी लोग कतेक टाइम पास कर ले, गप करे ल बैसा गपे नहीं सदै छी। और गप से एतेक व्यक्ति के प्रेम छै कतो गप भ जाय छै महाराज। भरि दिन घर में बैस के गप क के तैयो कतो के बीच में गप क लै छी। ओइ छै जे हम गप जे केलौ हमरा कियो देखलक नहीं, आन कियो देखा नहीं देखा, लेकिन ये व्यासपीठ के दूरदर्शन चक्षुषा एक बार दूरदर्शन लागल छै व्यासपीठ पर में कि ओइ कागज पर में कहबे हमर पड़ोसियों के सो छाती तो कहे ओकरो लिख दियो, ठीक है भाई। हमर तो कहे दिया काज हमर पड़ोसियों की डॉक्टर साहब। लेकिन महाराज परीक्षित के अपना जीवन में कष्ट छे। परीक्षित एटा तो नहीं मरता, मरब तो सब एकरा में सबके कल्याण के भावना छे, सामान्य व्यक्ति नहीं हो सके। कबीर बाबा कहे छलखिन न भगवान से, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न
यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यचित् दुःख भाग् भवेत्। ये भारतीय संस्कृति चाहिए, सबका कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सबकी रक्षा हो, ये भगवान सबका कल्याण करे। एक राजा भेलकिन चंद्रवंश में, उनकर नाम रहे रंती देव। सर्वस्व दान को दिलखिन, वो पूरा संसार के भ्रमण केलखिन, अपन जतेक संपत्ति रहन सबटा लुटा दिलखिन। दीन दुखी में 47 दिन तक उनका किछ नहीं भेटलनि खाय के लिए, 47 दिन तक। द्वापर के कथा छी, कतौ से हलवा पूरी पानि एक घेला कियो देलकै, वो जे खाय ले बैसले ताबे में देखलखिन एकटा भिखमंगा भूख व्याकुल, महाराज जी बहुत भूख लगा है, बहुत भूख लगी है। तुरंत उनमें से आधा पूरी आधा हलवा आधा पानि देलखिन। ताबे में महाराज एकटा शिकारी एले कतौ से, महाराज जी हमारी कुकुर बड़ दिन से भूखल, वो जे रहे सोकरा दे देलखिन। आबै छी और वह रुपया के जाको दारू पी लै छी। एक दिन हम ट्रेन में रही बैसल, हम सब तिरुपति बालाजी में जखन पढ़ैत रही, आबित रही तिरुपति बालाजी से 3 दिन लगे चले, तो हम सब कलकत्ता उतर जाए छलहुँ, तो गंगा सागर में स्नान कऽ गंगा जी में फिर अपन ओतऽ से भोजन इत्यादि कऽ कऽ फिर गंगा सागर पकड़े छलहुँ। एकटा विकलांग भिखारी एले अहाँ के भीख मांगे, और कहते छी महाराज अहाँ के एना भऽ जाए, कोठा भऽ जाए, सोफा भऽ जाए, फल्ला भऽ जाए। जखन ओ एले अहाँ के कोठरी में घुसले, तो ओकर मुंह से दुर्गंध निकलैत रहे महाराज दारू के। हमरा से भेल जा उल्टी भऽ जाए, तो हम कहली बाबा दारू पिए हो तो कभी कभी पी लेते। वाह क्या बात। और भीख मांगे तो बड़ा विचित्र बात छै, विडंबना छै जे दुनिया के चिंता ऋषि मुनि महात्मा राजा परीक्षित के छनि, दुनिया के अपन चिंता छै नहीं छै चिंता। हम की करै छियै से देखियो, हमरा के भगवान ई मानव जीवन देले, तो मानव जीवन में की सब करै छियै। एकटा श्लोक में सूर्यदेव भगवान कहलखिन, निद्रया ह्रियते नक्तम, नाश्ता फिर दोपहरों में से रात में लो खूब महाराज 10-12 बजे में भोजन करो, फिर सोते सोते अब दिन बीत गया, खटते खटते काम करते करते दिवाचार थे है राजन। और वही से यदि समय भेटल तो उपनयन का हकार आयल छो, या पर तो ककरो न ककरो बियाह के सब कार्ड आयल छे, बरियाती तो जाइए पड़ती भाई। कुटुंब भरने न बा, कुटुंब के भरण पोषण में बच्चा की डिमांड, बेटी की डिमांड, बर के डिमांड, कन्या के डिमांड, माँ के डिमांड, पिताजी के डिमांड, सौस के डिमांड, ससुर के डिमांड, सार के डिमांड, सरहज के डिमांड, सब के डिमांड के पूरा करत 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 व्यक्ति के अपना लेल टाइम नहीं बचे छे। जखन भगवानों के डिमांड पूरा करी, जे भगवान मानव तन दलैत हुनको लेल किछ करी तो समय ही नहीं बचे छे महाराज। देहा पत्र कलत्रादि ख्वात्म सैन्य सुसत्सबी, देह के मेंटेन करत करत, घर के मेंटेन करत करत, और तेसर नंबर दिलखिन ने संबंध के मेंटेन करत करत समय बीत जाय छन, अंत में मौत के घड़ी होवे छै। लेकिन तखन महाराज बड़ चिंता होय छै। गरुड़ पुराण में दिलखिन है जहन मृत्यु समीप होवे छै, तखन वो जीवात्मा 100 जन्म के विषय में ओकरा ज्ञान भ जाय छै मरे काल में। एक जन्म के नहीं, 100 जन्म से की भेलिए, की के लिए सब फाइनल अकाउंट सामने में, बैलेंस शीट टोटल दे, हमने क्या क्या किया। तखन ओकरा कष्ट होई छै, अरे राम हम सब के लेल तो सब किछ केलो, लेकिन अपना लेल कहा किछ केलो। रोज 1 घंटा आतो ही बीत गयो रे तूने कबहू नकीस कहो, रे तूने कबहू न कृष्ण कहो, रे तूने कबहू नकीस कहो। 5 बरस का भोला भाई
कृष्ण करो जन्म माया जोरी तूने लाख करोड़ी माया जोड़ी तूने लाख करोड़ी अजगुन तृप्त भयो रे तूने कबहु न कृष्ण करो जन्म तेरा बातों की करो तूने कबहु न कृष्ण करो जन्म तेरा बातों की करो रे तूने कबहु न कृष्ण रे तूने कबहु न कृष्ण करो रे तूने कबहु न कृष्ण करो 20 बरस की अनुमति उपजी लोभ बढ़े नित लयो माया जोरी तूने लाख करोड़ी पर अबहु न तृप्त भयो 30 बरस के अवस्था वाला पर माया बढ़ जाए छे हर एक चीज के लेल हर एक चीज की कामना होई छे व्यक्ति के लेकिन माया शांत नहीं होई छे कबीर बाबा कहै छथिन जे दुनिया के लेल असली साधन के विषय गई छु दुनिया कहियो संग नहीं देता है यह दुनिया मतलब का लोभी यह दुनिया मतलब लोभी यह दुनिया यह दुनिया यह दुनिया मतलब का लोभी रूठा काट रचो रूठा काट संगति कबहु न कीनी रे तूने संगति कीनी तूने फिरता जन्म लियो रे तूने कबहु न कृष्ण जन्म तेरा बातों की करो रे तूने कबहु कृष्ण करो रे तूने कबहु न कृष्ण करो रे तूने कबहु न कृष्ण तो जीवन एक तरह लोग के बीत जाए छे वृद्ध भयो तन आलस उपजी 5 बरस करी तो के देते से मिले को कना के बाबा लाल चाय जे बने दिन हो तो कम से कम चीनी चाहिए सस्पेंस कप तरह छे चाय पत्तियों लोग दा दे छे चीनियों भस के दूध के देते से को दूध कदा बैठता है बाबा का तो संसार में फसवे वाला सब जुगाड़ रही छे लेकिन संसार से उद्धार करवे वाला जुगाड़ नहीं रही छे हे राजन इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम ते यहाँ का हम आगे जो देख रहल छी भाव संपूर्ण जगत के कल्याण कहे ते यहाँ का भागवत सुना जे हमरा पिताजी पढ़ेलैथ और हमर मंत्र है निर्गुण ब्रह्म में लेकिन परिनिष्ठितो विनैर्गुण्योत्तम श्लोक लीलया भगवान के लीला के सुन के हमर मन आकृष्ट भ गेल और हम निर्गुण के छोड़ के सगुण में हो गए ई सगुण उपासना की छी जो हम देख रहल छी भगवान के मूर्ति भगवान के छवि भगवान के पूजा पाठ व्रत ई सगुण उपासना छी निर्गुण उपासना की छी निराकार के ध्यान के जो संपूर्ण संसारे उनके रूप छिए और एहि तरह उनकर ध्यान क लेने घटाकाश के ध्यान केने कलयुग के व्यक्ति सब जे कहते हैं मान लहा कि खुट्टा भगवान छथिन तो कना मान लेते भाई मान लिया कि एक्स है मैथमेटिक्स नहीं छिए सब ठम मान लिया जाए कह देते मान लहा कि कृष्ण छथिन ई कैमरा कना मान लेते भाई कृष्ण छथिन उनकर के स्वरूपो तो हेबाक चाहिए तो कलयुगी व्यक्ति के मोन लग जाए में बढ़िया जगह तय मूर्ति उपासना मूर्ति पूजा
पद्धति प्रारंभ भेलै महाराज। क्योंकि जखन सामने में देखै छियनि धनुषधारी, मुरलीधारी, त्रिशूलधारी, तखन लोक के मन आकृष्ट भ जाइ छै, ओहिमे मूर्ति के प्रति आकर्षण के भाव भ जाइ छै व्यक्ति के, तो बड़ा नीक लगे छै लोक। भगवती दुर्गा महारानी तो सब दिन रहै छथिन मंदिरे में, लेकिन नवरात्रि में विशेष भाव रहै छै। आन दिन नहीं होता भगवती रही छथिन, ओते को भाव नहीं भ पाबै छै जे भाव नवरात्रि में रही छै। जय एक बार बोली ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। अहाँ के हम भागवत कथा सुने। राजा परीक्षित कहलखिन हमरा तो समय बड़ कम है, और एते कम समय में अहाँ हमरा जे केना उद्धार हेतै से कहू। भागवत में सुनै छी 18,000 श्लोक। कहलखिन हाल में बड़ समय है। एक खटवांग नामक राजा छला। एक राजा रहते सूर्यवंश में, हुनकर नाम रहन खटवांग। खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञातवेता मिहायुषः मुहूर्ताद सर्वम उत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। एक बार देवराज इंद्र पर में राक्षस सब चढ़ाई कर दिलखिन स्वर्ग पर। देवराज इंद्र घबरा गला। भयंकर युद्ध प्रारंभ भेलै, लेकिन देखलखिन जब देवता सब परास्त भ जेता, तो देवराज इंद्र एकटा दूत के पठेलखिन अयोध्या। अयोध्या के राजा रहथिन खटवांग। खटवांग के बेटा दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के बेटा रघु, रघु के बेटा अज, अज के बेटा दशरथ जी। यह वंश छल। रामे जी के पूर्वज रहथिन खटवांग जी। खटवांग जी एहन योद्धा रहथिन जे देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र के सेनापति बन के राक्षस सबके सबके परास्त कर दिलखिन। इंद्र बड़ा प्रसन्न भेलखिन। इंद्र कहलखिन हमरा से केशा मांग लिया वरदान, हाँ बड़ पैघ काज केलहुं। खटवांग कहलखिन सरकार हमरा ई कहू जे हमर आयु कतेक बचल है, हम कते दिन और जीवे से कहू। लोक रही छै इच्छा से अंता देखियो तो कनी हमर वरदा कतेक छै। राजो कहलखिन, देवराज इंद्र कहलखिन बस 2 घड़ी अहाँ के वरदा बच गेलै। 2 घड़ी माने 48 मिनट। 1 घड़ी 24 मिनट, 2 घड़ी 48 मिनट अहाँ के वरदा बच गेलै। 2 घड़ी मरि जेतै। हाँ एकदम सरकार एकटा तहन हमर काज कऽ दिया जे 1 मिनट में अयोध्या हम पहुंच जेबै से छै व्यवस्था अहाँ लग में। कहलखिन हमरा लग तऽ छै। उच्च स्तरवा घोड़ा पर बैसू आ मन के गति से सीधे केवल अयोध्या। 1 मिनट में अयोध्या पहुंचा दिलखिन। तो अयोध्या आबैत देरी सबसे पहले अपन बेटा के चानन कऽ देलखिन माथा में। बउआ है सहा राजा, हम चललो सरजू नदी के कात, और राज कना चलेबे से गुरु वशिष्ठ जी महाराज से पूछ ले। हमरा लग समय नहीं है, कोनो भेंट घाट नहीं, हाय हेलो किछु नहीं, बस राज तिलक कऽ देलखिन। आज से राजा दीर्घबाहु होगा और आबि गेला सरजू नदी के कात, और आबि के बड़ा प्रेम से सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम अंत काल में भगवान के भजन केलखिन महाराज जमराज तो जरूर एलखिन लेकिन दखलखिन राजा के भजन करे तो अंते यामति सा गति अंत काल में जेहन मति रहत तेहने गति होई छै महाराज राजा खटवान के परम पद भेट गेलन केवल दू हरि में तै गोस्वामी वाक पाती बड़ सुंदर छन एक घड़ी आधी में पुण्याद तुलसी संगति साधु की हरहि कोट अपराध एक घड़ी मने 24 मिनट आधी घड़ी मने 12 मिनट आधी में पुण्याद 6 मिनट अगर 6 मिनट मन चित्त लगा के भजन कर ली या कथा सुन ली नहीं जरूरी है बेसी काल बैसी हाथ पैर के आने रो दिक्कत करब अने रो हमरा सब बैसवाक छी मार संकल्प छी आगे तो संकल्प नहीं है नहीं मोन लगा तो अपन चल जाओ जाके चाहते पी लिया अपन बढ़िया से नाश्ता तस्ता करूँ फिर अपन आबि जाए रात को सोच कर लिया लेकिन मोन जे में लागे उतनी काज करवाक चाहिए उतनी काल काज करवाक चाहिए क्या कि जाबे अहाँ के मोन लागत ताबे तहाँ दोसर अगल बगल वाला के मोन लागत देवे या नहीं जखन मोन लागत ओकरो नहीं मोन लागत देवे समस्या छै हमर नहीं मोन लागत तखन तो चारू दिस ओकर मोन बेचैन होई छै ओकरा देख देख अगलो बगल वाला के मोन बेचैन होई छै तो मन जतनी काल लागे उतनी काल साधन करबाक चाहिए जबरदस्ती कोनो भी चीज संसार में सार्थक नहीं होई छै कोनो भी चीज नहीं सके मन लगा करियो काज अहाँ के सिद्ध भ जाए ते द्वारे यदि मृत्यु के समय आबि जाए तो जीव के की कर्तव्य छै महाराज लेकिन अंत काले तु पुरुष आगते गत साध्व स अंत समय जखन आवे अंत समय केना बुझबे महाराज कहलिन वृद्ध व्यक्ति सबके पता चले छै हमर अंत समय आब आबि गेलै जखने बूढ़ भेलौं तो बुझियो आब धीरे धीरे जवान व्यक्ति तो अपन जवानी के मद में रहे छै मर मर मोर केने लेकिन जे बूढ़ भ गेलै से तो बैक टू वापस जवान तो नहीं हेतै ओ तो बुझ जाय छथिन आब हमर धीरे धीरे पुरानी अवस्था आबि गेलै एहन व्यक्ति की करबाक चाहिए कहलखिन ममता के त्याग क के अपना मन के एकनिष्ठ बना के भगवान के भजन में लगा देथू खूब भजन करबाक चाहिए उनका भजन तो सबके करबाक चाहिए यदि जवानी से करी छी तखन बुढ़ारी में विशेष अहाँ के काज नहीं जना रोज अपना घर में झाड़ू लगबै छी दू टाइम तो अहाँ के कोनो दिन तो नहीं तकबो पर झाड़ू लगबै लेकिन आ साल में एक बार झाड़ू लगेबे तब दिन तका के तहन घर खोलाब गाम पर जाब घर के साफ करब तखन जाके सुतब कते सिस्टम छै लेकिन रोज यदि अहाँ दू टाइम लगबै छी तो विशेष परिश्रम नहीं छै दिन तक आ कहियो एक साल पर में गांव पर में तो पहले 3 दिन तो साफे साफ करू 4 दिन सुतू 5 दिन टिकट वापस फेर चल जाओ 3 दिन साफे करत रह गेलो तैने सुतल भेल 4 दिन जे सुतलो अभी ध्यान है जे काल के बोरे में ट्रेन पकड़बा के लेकिन यदि यहाँ रोज करे छी अपना घर का साफ सुथरा ताक बेसी टेंशन नहीं है तै रोज यदि यहाँ 6 मिनट रोज भजन करबे 12 मिनट 24 मिनट 48 मिनट ताक विशेष परिश्रम नहीं करऽ पड़त यदि जे चीज रोज लोग करे छे ना ओकर अभ्यास अंत काल तक रहे छे तै रोज का नियम बना लिया हमरा भगवान के नामे जप करवा के तो रोज करवा हनुमाने 40 टा का पाठ करवा के तो रोज करो कहियो नहीं छोड़वा भगवान सूर्य के अर्घ देवा के तो रोज अर्घ देवा ओना मानव जीवन में सोच सब सेहो होई छे लेकिन चलो ओकरा छोड़ दिवा लेकिन जाबे हम पवित्रता में छी ताबे एहन साधन करू
तो भगवानक नाम जप में तो ओसो असोच नहीं लगी छी तई कलजू केवल नाम आधारा दिलखिन संध्या वंदन रोज तो नहीं कह सके छी मंदिर तो रोज नहीं जा सके छी असोच भ गेल लेकिन गांव में प्रवेश का सीताराम सीताराम राधे श्याम तो रोज कह सके छी आई में कोनो सोच असोच नहीं छी महाराज ई नियम बना लेबाक चाहिए ई बनेला से व्यक्ति के भक्ति हृदय में प्रकट भ जाय छै और समस्त अवगुण धीरे धीरे समाप्त भ जाय छै महाराज राजा परीक्षित कहलकिन सरकार पहले ई कहू जी मोन कना ठीक है ये मन जे चंचल छे मन में जे मैल पैस गेल छे मन में जे अवगुण पैस गेल छे मन के अवगुण कना निकलता ये मन कना साफ है तैसे कहू लोगों कहे छे ना लोग एक दूसर के मंदिर गेला से केदन मन तो साफ छे ने हाल में दवाई कोनो जे मन साफ कर देवे संसार में कतो मेडिकल स्टोर पर में छे मन के ठीक करे वाला कोनो भी दवाई तक बनले हाँ डॉक्टर साहब लोग जब तो कहता की हुई है तो मन खराब है तो मन में की हुई से कहो ना हाथ दुखाया कि टांग दुखाया एक दुखाया कि कान दुखाया की हुई है से कहो सीधे जो कहते रहे मन खराब है तो तखन रांची पठा देता सीधे जाओ वहां के तो दवाई नहीं है तो लेकिन मन को ठीक करे के चार गो उपाय जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय ये चार गो उपाय लिखे ध्यान पूर्वक सुनियो एक बार प्रेम से कहियो राधे 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 सब अपना अपना मुंह से कही छिए ना इन्हें ने जो बगले वाला के ठिका पिटा पर काज निकाल ले लो फिर से कहियो राधे राधे हाँ वही छे निक का सब तो ही कह दा हम छिया बेसल चार गो उपाय जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय सबसे पहले भगवान कहे छथिन आसन पर विजय प्राप्त करने सीखू बचपन से अभ्यास करू जे जना बैसे छी तहिना बैसो यदि आगे कुर्सी पर बैसे का अभ्यास है तो बच्चे से बैसो कुर्सी पर एक रंग हेबाक चाहिए सब दिन इन्हें जो आए सकरी में है पैर दिलिए कैलखना देवे बरौनी में है तेसर दिन बेगूसराय में है एना ने का चला भजन साधन यदि पक्का करवा के तो एक रंग अभ्यास करो परत बचपन से आसन पर पहले विजय प्राप्त करने सीखू पहलुक नंबर जगर पैर हाथ समतल रहते मनो समटा देते पलथा मारे का अभ्यास करवा चाहिए ये बूढ़ पुरान के लिए नहीं कह रहा चाहिए ये नव व्यक्ति के लिए है बचपन से अभ्यास करो दूसरा नंबर जित श्वास हो प्रत्येक दिन प्राणायाम करवा चाहिए श्वास धारण करूं नाक बंद करूं श्वास का राखू हृदय में ध्यान करूं भगवान के नाभि में भगवान विष्णु के हृदय में ब्रह्मा जी के मस्तक पर महादेव के ये अच्छी प्राणायाम और जखन नई सांस भरल धीरे धीरे छोड़ दियो फिर श्वास धारण करूं फिर हृदय में प्रणव यदि पुरुष शीत प्रणव के स्त्री शीत सीधे भगवान का ध्यान करे और इस तरह प्राणायाम करवा रोज प्राणायाम करवा प्राणायाम परम तपः प्राणायाम कला से मन एकनिष्ठ हो तेसर नंबर दलखिन जित संगो कुसंग का त्याग कर लिया यदि आग बुझा रहा है जी गड़बड़ काज छे गड़बड़ काज की जे दोसर से नुका कहाँ का करब बढ़िया हमरा जखन पान खाए की इच्छा है तो हमरा लाज थोड़े है तहां सबके खाले पान सिद्ध लेकिन जखन हम हरियरी सब देवे तुलसी पत्ती सब तो लाज है व्यास जी चीत का मतलब की लोग देख जाए देखियो जर्दो खाए छथि लोग देख जाए सिगरेटो पीबै छथि तो जे काज करे के लेल अहाँ के नुकाय पड़े लोग के लाज भ रहल है वो गड़बड़ काज छिए और ये जे गड़बड़ काज है तकरा त्याग करू जीवन में यदि आंख से गलत चीज का आदत है तो ओकरा ठीक करू कान से तो ओकरा ठीक करू मुंह से तो ओकरा ठीक करू गलत बात के गलत मित्रता के गलत दोस्ती के गलत व्यक्ति के त्याग कर दियो तो तखन जितेंद्रिय सबसे पहले जिह्वा पर में कंट्रोल करू इन्हें जो जे मन है से खा ले खाए से पहले विचार करू ये वस्तु खाई जोगी छै कि नहीं ये भगवान का अर्पण करी जोगी छैन कि नहीं भगवान के भोग लाग सकै छैन कि नहीं क्या कि बिना भगवान के निवेदन के नहीं यदि अहाँ कोनो वस्तु ग्रहण करै छी तो ओकर अपराध अलग से लगबे करत क्योंकि समग्र विश्व के जे संपत्ति छन भगवान के छै तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम आस्तिक धर्म में सनातन धर्म पहले भगवान भगवती का अर्पण कैल जाय छै पहले पिरकिया भगवान खाता तखन खाए पहले टिकरी भगवान तखन हम खाए पहले दही खाता तखन हम खाए
पहले छठ महारानी के पहले दत्त दान हम खाए, पहले दुर्गा महारानी के वस्तु दानी भगवान के अर्पण कने यदि यहाँ खा रहल छी ता चोर छी। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्भि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। श्रीमद् भगवद गीता में कहे छथिन ब्रह्मार्पणम पहले ब्रह्म के अर्पण करू, लेकिन अगर वस्तु ब्रह्म के अर्पण करे वाला नहीं छे और अहाँ दऽ रहल छियै त आग की लगे भीतर भगवान नहीं छथिन। पेट के भीतर में ढोरी के ऊपर में जठर अग्नि जठराग्नि छथिन, अग्नि देवता। और अग्नि देवता का गलत 12 मसाला 13 स्वाद देवे ओकर दुख लगते कि नहीं लगते से सबसे पहले जिह्वा पर में अभ्यास करू। जकरा जीभ पर कंट्रोल भ गेले ओकर मन पर स्वतः कंट्रोल भ जेते महाराज। घर में बड़ सुंदर चाय तहियो मन जावे चौक पर जाके नहीं पीता बे मोन तो माहूल भेले। घर में एक नंबर। अब कनियों के मन माहौल रही छे जब कतबो बनाइए दवाइन इनकर तो मन छनो तो उड़ा वो अपन कोना के अपन पेंटिंग ढार दी छे ले जला घरक सामान पर मन में संतोष ने हाथ ढाबा पर खाए ले जा। लेकिन जखन डॉक्टर साहब कहता तहन कहबे नहीं नहीं हम नोत नहीं खा मना कने छे तते खा लिए ढाबा पर आके तो क्या ने मना है था शुरू में कंट्रोल नहीं के लिए। आप डॉक्टर साहब कहे छथि ई नहीं खाओ वो नहीं खाओ एना एना रहू एना रहू। अगर आप बचपन से अभ्यास करने रहती है तो शरीर आग बेकार नहीं रहता है। इस शरीर के शरीर रक्षणोपाया क्रियन्ते सर्वदा बुधे। विद्वान व्यक्ति इस शरीर के रक्षा करे छे, इस शरीर के मेंटेन करे छे, क्या कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर है तने सबटा धर्म है। पुनर्ग्रामम पुनर्वित्तम सब चीज अहाँ के दोबारा भेट जायत, लेकिन न शरीरम पुनः पुनः। इस शरीर दोबारा ई शरीर डस्टबिन नहीं छियै जे मन हाथ से में ठूस देबे जे ज्यादा से लोस लाद आवद लाबता। हम सब दरभंगा में कथा करत रही एकटा बाबा रहथिन उनकर एकटा चेला सोहर है नौकर और उनकर अपने सहोदर सुने छलकिन कथा। बुरा हरदम वो चेला कहते बता लाग दोस्त किछो तो कहन बाबा अखने त भोजन के लिए तो रोते हम फक्सियारी कटे लाल छी हमर बहन फक्सियारी कट के भागवत सुनता हम खाए लाल छी त जत से जे भेटो से ला बता बेतरी कत उनकर मुंह हरदम भर दिन चलते रही चले ना। बाद में तो तेरास पकड़ ललके ना के हमर गवैया जी गांव में छथिन एकटा के काका घंटी बाबा नाम छे उनकर की नाम छे तते खा लेलखिन आ दू चंगेरा चूरा खाई चलखिन। दू चंगेरा चूरा से कम नहीं। एक बार आके एक चंगेरा पूरी खेलखिन एक तोला दही खेलखिन ते पर साग एक सा करीब रसगुल्लो खा गेलखिन। मालदा सो रहे स्थिति गंभीर हो गए दोराडे पीट गए तते खा ले। दरभंगा लोग गेलखिन बेटा से ऑपरेशन ज्ञान होइत रहन त कहलखिन देखा अगर रसगुल्ला रहा दिया और जे निकालवा के तो से निकाल दिया वो बचवा चाहिए। कहलखिन जीवन में एतेक अहाँ सुख करू जे अहाँ के शरीर स्वस्थ रहे और इस शरीर से अनेक पुरुषार्थ कर सकी। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। क्योंकि जीवन में भजन करवा के साधन करवा के विद्या प्राप्ति करवा के पुरुषार्थ करवा के परिवार के कर्तव्य नहीं ठीक रहा तखन कना है तई शरीर के बढ़िया बना के बानी दुनिया सबसे पहले बनेला कना कना के बनेलखिन कना चलबै छै कना संहार करै छै से हमरा दुनिया किया बनेलखिन। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई तूने काहे को दुनिया बनाई। सुखदेव भगवान पहले भगवान का मंगलाचरण खेलखिन। नमो नमस्ते वृषभाय सात्वता भगवान को प्रणाम खेलखिन। जे भगवान त्रिगुणमय शक्ति के द्वारा सतगुण रजगुण तमगुण के द्वारा संपूर्ण संसार का निर्माण के 3 प्रकार के लोग से दुनिया में। एक व्यक्ति छे सात्विक धर्म के अनुसार चले वाला, एक राजसी गुण राजसी ठाठ बाट के अनुसार चले वाला और एक व्यक्ति हो तामसी तमोगुणी प्रवृत्ति वाला राक्षसी प्रवृत्ति के अनुसार जीवन यापन करे वाला 3 तरह के लोग है। जे ओकरा निक लगे छे से हमरा नहीं निक लागत
जे हमरा नीक लगे से हमरा लेल बड़ नीक है, तो ओकरा लेल खराब छै। ओकरा खीर नहीं नीक लगते भाई, हमरा खीर बड़ पसंद है, ककरो खीर नहीं बढ़िया लगे छै। ओकरा चाउमीन बड़ नीक लगे छै, हमरा नहीं नीक लगे, ओकरा जे नीक लगे छै से ओकरा लेल अमृत छी, हमर वाला वस्तु जहर छी। हमर जे वस्तु हमरा लेल अमृत है, ओकर वाला वस्तु रहले जहर भ जाए। ई अन्यो ई महाराज ई दुनिया में एक रंगक लोक नहीं छै, सबके विचारधारा अलग अलग छै। ये भगवाने के बनायल छै। श्रियः पति यज्ञपति प्रजापति धियाम पति लोकपति धरापति, जे समस्त जगत के पति छै, आवे भगवान के प्रणाम केलखिन। व्यास भगवान के प्रणाम, राधा रानी के प्रणाम को कहै छथिन। जे प्रश्न हमरा से केलहुं वह प्रश्न देवर्षि नारद बाबा एक बार ब्रह्मा जी से केने रहथिन। ब्रह्मा जी से प्रश्न केलखिन, देवर्षि नारद जी प्रश्न केलखिन, हे पिताजी दुनिया को बनबे वाला के छिया? हमरा त ही चला जाए दुनिया के निर्माण करे वाला छी, लेकिन जखन आके हम आंख बंद क के ध्यान करैत देखलहुं तखन हमरा टेंशन बढ़ि गेल। यदि अहाँ नेत्र बंद के लिए कर मतलब अहूँ से ऊपर कियो छै जकरा सा कनेक्शन जोड़ रहल छै। देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वजः। ब्रह्मा जी कहलखिन देखियो हम सृष्टि के कर्ता छी, लेकिन भगवान बने नहीं छथि हमरा सृष्टि करता। एक क्षत्र सम्राट हम नहीं छी, उनके माया के कारण लोक हमरो भगवान बुझे। यन माया दुर्जया लोकम मां ब्रुवन्ति जगत गुरुम, लेकिन हम जगत के कर्ता धरता नहीं छी, वो तो भगवान श्री हरि छै। ब्रह्मा जी पूरा वृत्तांत सुना दिलखिन, कना भगवान कना भी कमल पर प्राकट्य भेलैन, कना भगवान तपस्या करेल कहलखिन, कना वैकुंठ के दर्शन भेलैन, चारू वेद भेटलैन, और कना महाराज सृष्टि के कर्ता बन के 10 प्रकार के लक्षण से युक्त ये दुनिया के निर्माण केलखिन। ये पूरा वृत्तांत सुनलखिन। यह प्रश्न विदुर जी महाराज से वो मैत्री जी से केलखिन। तो विदुर जी महाराज मैत्री जी के मिलन कना भेलैन तकर प्रसंग से सुनलखिन। यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णन्न धर्मे न विनष्ट दृष्टि, यदा सभायां कुरुदेव देव्याः केशाभिमर्शं सुदकर्म गर्यम। ये जो प्रश्न केलखिन ये विदुर जी मैत्री जी के भेंट कना भेलै। कहै छथिन महाराज जखन सभा के बीच में द्रुपद नरेश के पुत्री पांचाली के जखन चीर हरण होइत रहे, दुशासन हुनकर सारी घींचत रहथिन, ओहि काल में सभा में द्रौपदी सब लग में गेलखिन, सबके जाकर निवेदन केलखिन हमर रक्षा करू। गंगा पुत्र भीष्म के सामने, आचार्य द्रोण के सामने, कुलगुरु कृपाचार्य के सामने में जाकर, धृतराष्ट्र के सामने जाकर निवेदन केलखिन हमर लाज हमर लज्जा बचा। लेकिन कियो इस समाज में इस सभा में कियो उठ के ठाड़ भ के द्रौपदी के बात के नहीं सुनलखिन। केवल एक आदमी बजले तो हुनकर नाम छन विदुर जी महाराज। विदुर जी महाराज कहै छथिन सभा के बीच में, अजात शत्रु प्रत्यक्षदायं तितिक्षितो दुर्विषहं तवागः, सहानुजो यत्र विकोदराहि स्वसनरुषा यत्त्वमलं विभेसि। हे महाराज धृतराष्ट्र आए जहाँ के बेटा कुकृत्य कह रहल है, समय तेज अहाँ के वंश में कियो जल देवला नहीं बचत। अहाँ हमरा से निवेदन करै छी महाराज, अजात शत्रु युधिष्ठिर जी महाराज के संपत्ति लौटा दियो। अगर हम पोसलो, अगर हमर पिताजी पोस के पैक केला और हमरे विरुद्ध बाज रहल। विदुर जी महाराज का अपमान भेलै, लेकिन एको बेर धृतराष्ट्र ई नहीं कहलखिन हमारी भैंस हमारी सहोदर भैंस एक ही पिता के संतान छी, नहीं बजलखिन। आइ विदुर जी महाराज के बहुत कष्ट भेलैन और वो राजसभा के त्याग कर दिलखिन, कहैत हे दुर्योधन तोहर अंत निकट आबि गेल छौ। और इस सभा के बीच में कृपाचार्य सेहो बैसल रहथिन। कृपाचार्य द्रौपदी महारानी की इशारा केलखिन, उनका मुंह से तो बाजल नहीं भेलैन क्या कि दुर्योधन का नमक खा के मुंह बंद भ गेल रहे, लेकिन अपन उंगली जरूर उठा देलखिन।
द्रौपदी महारानी बुझ गेलखिन उंगरी की इशारा। कृपाचार्य कहलखिन दुनिया के चक्कर में किया पड़ल छी द्रौपदी, एकमात्र भगवान द्वारकाधीश के शरण में ये उंगरी की इशारा वह रहे बुझे वाला सुधरे वाला के लिए इशारा काफी नहीं लोग कहे जाए, उदियार लोग की इशारा काफी। और द्रौपदी महारानी भगवान को पुकार के लिखी द्वारिका वासी क्वासी यादव नंदन, हे द्वारकाधीश मैं रक्षा करूं। और भगवान उस सभा में पहुंच के लिखे लाज रखोगे कृष्ण मुरारी, लाज रखोगे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे गिरधारी, कुंज बिहारी, लाज रखोगे कृष्ण मुरारी, लाज रखोगे कृष्ण मुरारी, ओ लाज रखोगे कृष्ण मुरारी, लाज रखोगे कृष्ण मुरारी। मैं समझी थी एक है अंधा, मैं समझी एक है अंधा, मैं समझी थी 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 एक है अंधा। यहाँ तो अंधी, यहाँ तो अंधी सभा है सारी, लाज रखोगे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे गिरधारी, बाके बिहारी, लाज रखोगे कृष्ण मुरारी, लाज रखोगे कृष्ण मुरारी, लाज रखोगे कृष्ण मुरारी, लाज रखोगे कृष्ण मुरारी। और भगवान इस सभा में उपस्थित भकर द्रौपदी के लज्जा रखल के विदुर जी महाराज के बड़ा कष्ट भले जखन वही द्रौपदी के चीर हरण के कारण महाभारत युद्ध भले आगू जी भले सबको पता है। विदुर जी महाराज अपन धनुष बाण के त्याग कर पहुंच गला जमुना नदी के तट पर। जमुना नदी के कात में उद्धव जी महाराज के दर्शन भले। उद्धव जी महाराज भगवान के चरण पादुका लोक बद्रीनाथ जाइत रहे। विदुर जी प्रणाम किलखिन उद्धव जी के, उद्धव जी कहूं अमर द्वारकाधीश कुशल सत छे। ई पूछे दरी उद्धव जी कान लगलखिन क्या कि यदुवंशी नष्ट भ गेले, भगवानो चल के महाभारत सब भ गेले। उद्धव जी कान लगलखिन केहन दुर्भाग्य छे यदुवंशी के से देखियो जे दुर्भाग्य माछ सबके वह दुर्भाग्य यदुवंशी के। अच्छा माछ के किया दुर्भाग्य? चंद्रमा पहले कता रहती, चंद्रमा का निवास स्थान कता समुद्र में। चंद्रमा में अमृत छे लेकिन दियादी डाह जो होय छे लोग बड़ा गंभीर होय छे। ओ चंद्रमा के देख के ओ माछ सब काल के तोरा में बड़ी जोत छ तोरा किए छ हमरा में कंपा पर चिमनी तो बदला लोग सोतिनिया डाह के भेंट नहीं करे गले।
माछो पहिने में चंद्रमा सोहो पहिने में अगर कहीं संपर्क भ जेते तो अमृत तत्व भेटते तो माछ कहियो नहीं मिलता। लेकिन जावे चंद्रमा समुद्र में रहे तावे उनका चमकत देख के सुतनिया डाक के लग में नहीं गए। लेकिन चंद्रमा जखन महादेव अपना मस्तक पर धारण कर लेलखिन आकाश में पहुंच गला तो आब वो माछ कहे छी अरे तोरी के हमरे दियाद चले तो कूद कूद के पानी में देखबे ऊपर उठैत रहत कूदकैत रहत पानी में। वो चंद्रमा के मुकाबला करे छी हमहू एगो ऊपर। चंद्रमा के आब नहीं कुछ वाला छै। वो बाय वन गेट वन ऑफर बंद भ गेलै। यार वो ऑफर चले कनिए दिन के लेल से यदि माछ के संपर्क भ जेते चंद्रमा से तो माछ नहीं मारल जेते। उदाहरण देलखिन अपना मन से नहीं कह रहल छी। उदाहरण कही छथिन दुर्भगो बतलोकोयम यदवो नितरामपि येषं बसंतो न विदुर हरिं मीना इवोडुपम। मीना मीन मने माछ, इवोडुपम चंद्रमा। चंद्रमा का संपर्क यदि माछ को हेते तो माछ मारल नहीं देता। दुर्भाग्य चले कहीं दिन रात अपन देखते छी। वह दुर्भाग्य यदुवंशी करे भगवान जावे रहतीन उपस्थित आवे भगवान के भगवान माने वाला रहन के भगवान के भगवान नहीं मानी चले लोग। जखन भगवान चल गेलखिन तो चल गला वह दुर्भाग्य यदुवंशी के छै। उद्धव जी महाराज काना लगलखिन हे विदुर जी हमर सबके प्राण धन चल गला। हमरा इससे बेसी नहीं पूछू हमरा तते वियोग है हमरा तो जवाब नहीं दिल है। आ चल जो हरिद्वार गंगा जी का कात आके मैत्री जी आके भागवत सुने थे क्योंकि भगवान केवल अही टाके याद करते रहे। भगवान जखन जाय लगलखिन तो कहलखिन उद्धव ए दुनिया में सब किछ देलिए लेकिन विदुर काका के हमरा किछ नहीं देल। विदुरानी काकी जे हमर मान खुएलैथ केला खुएलैथ पाकल केरा तकर ऋण से हम ऋण नहीं भ पेलू। तो यहाँ विदुर काका के जखन भागवत सुना देवे न तखन हम बुझबे हम ऋण भ गेलू। विदुर जी काना लगलखिन जे पूरा दुनिया अंत में भगवान का स्मरण करे और हम केहन भाग्यशाली जे अंत में भगवान हमरा याद कर लेते। जेना हम भगवान के याद करै छियै न उतनी मन से भगवानो याद करै छथिन भगत के। गीता संविधान छियै। गीता में लिखल छै ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यहम्। भगवान कहथिन अर्जुन से जे हमरा जहिना मोन पाड़े याद करे भजन करे तहिना हमो कर याद करै छी भजन करै छी। हाँ वहां कृष्ण कृष्ण कहवे तो भगवान हमारा का नाम लकोते पुकार करता। तो विदुर जी महाराज गेलखिन मैत्री जी से भेंट भेलनि। मैत्री जी से जाकर दूटा प्रश्न केलखिन हे महात्मा जी हे गुरु जी अहाँ तो परम ज्ञानी छी हमरा ई कहो जे संसार में प्रत्येक व्यक्ति के खाली सुखे किया चाहिए। सुखाय कर्माणि करोति लोको नतहि सुखम बान्यदुपारमम्बा। ए दुनिया में दिन रात लोग सुख के कामना से दिन रात कियो मन में कखनो सोचे छे जे हमरा जीवन में दुख हुए भूलो चूक से। लेकिन देखियो महाराज जकरा विषय में नहीं सोचबे वह बेसी आबि जाय छै। जकरा विषय में खूब सोचबे वो कखनो कखनो आए। जीवन में बच्चे से हमरा सुख के कामना है लेकिन सुख दिन तक आके छै जे दुख के चर्चो नहीं करबे वो कत्तो से बजेड़ जाए अनिर्वय ई क्या होय छै। मैत्रेय जी कहलखिन बस एक कारण से जनस्य कृष्णाद विमुखस्य देवात् अधर्मशीलस्य सुदुखितस्य। भगवान श्री कृष्ण से विमुख होय के कारण जीव के डेग डेग पर हजारों दुखे भेटे छै। यदि हुनका से विमुख नहीं रहता तो जीव को कखनो कष्ट नहीं। हम विमुख बजे छी महाराज। यदि हमरा के हरदम मन में भगवान रहता तो दुख सामर्थ्य से जाए जथी संभव ही नहीं छै दुनिया। ते द्वारे हमारा दुर्भाग्य है हम भगवान से विमुख। विदुर जी महाराज कहलखिन हमरा आगो कथा सुना दिया जे भगवान के प्राप्ति करबे वाला छे। मैत्रेय जी कहलखिन हाँ सामान्य व्यक्ति नहीं छी विदुर जी आज हमरा से प्रश्न कर रहल छी हाँ सामान्य नहीं छी। विदुर जी के एकटा मांडव्य नाम के ऋषि रहथिन महात्मा और महात्मा जे जंगल में भजन करते रहे तो जंगल में चोर सब सो रहे चले। महात्मा
चोर सब सो अपन अलग से रहे छे। एक बेर वो चोर सब की केलके तो राज्य के राजा के घर में चोर केलके, सीन काट के गिरिमार सब चोरा लेलके सबटा। सिपाही के भनक लग गए, सिपाही रवार लेके, चोर भागल वो अपना जंगल में प्रवेश कल, सिपाहियों प्रवेश केलके, चोर से बोले पकड़ा जाए। महात्मा जी के जो आश्रम रहन वह में जाकर सबटा अपन माल रखल। महात्मा जी के जो कपड़ा सुखाए लेल रहन पसरल वह पहिर बैस गेल सब महात्मा जी का आगू। महात्मा जी अपन ध्यानस्थ रहत भजन में, तो मानू सिपाही बुझते जी सब चेला छिए महात्मा जी के थोड़ा सा छोड़ दे। लेकिन सिपाही सब तो टेस्टर होई छे, बुझ गेले ई सब चोरबा छी महात्मा नहीं छी सब। हाँ महात्मा वाला कोनो कपड़े टा छे केवल महात्मा के, लेकिन मुंह कान में कतो लक्षण महात्मा वाला नहीं छे। स्वरूप होई छे ना, संस्कार होई छे ना। वेश धारण कर लेते लोग ठीक छे, लेकिन संस्कारों तो होई छे महाराज। संस्कार की तो झोड़ी माला पकड़वा चाहिए, देना हाथ से तो बाबा हाथे पकड़ ले रहे, पकड़ा के लिए महाराज जे काज एही हिसाब से करवा चाहिए, एना के नहीं रहे, उल्टा रहे सब। वो सिपाही सबको पकड़ लेलके। वो चोर के संगे संगे गुरु जी पकड़ा गला, जे लगी यह डायरेक्टर छिया, इनके डायरेक्शन में सब चोर करे, यही गुरु जी छथिन इनकर सब सरदार। पकड़ राजा कहलकिन सबको सूली पर चढ़ा दियो। चोर का सजा रहे सूली पर चढ़ा दिल गए, चोरवा से मारल गए। लेकिन मांडव जी उस शूल पर में भाला पर में बैसल, ऊपर में घुस गए, भाला ऊपर से बाटे निकल गए। लेकिन वो भाला घुसल, ओ पर पद्मासन लगा के भगवान को भजन। राजा को पता चले, राजा एक खस पड़लखिन पैर पर, नहीं चिन्हलो सरकार। कहलकिन हम मांडव ऋषि छी, सरकार है ना कना भगवान। कहलकिन महा के दोख नहीं लगी, भूल चूक तो हमरे से भेल है, नहीं तो एतेक भजन केला के बाद कतो हम सूली पर चढ़िए से हम आए जा रहल छी जमराज जी से पूछे के लिए हमरा जीवन में कोन एहन पाप जे हमरा सूली पर पहुंचा दिलो। क्या कि हमर जत तक ज्ञान चक्षु कह रहा है, जीवन में कहियो पापे नहीं कर। जमराज लम गेलखी, उनका किछ नहीं बोले, जमराज लम गेलखी। जमराज स्वागत केलखिन मांडव जी के, कहलखिन पहले ई कनी हमर बही खाता निकाल के डीआर देखियो तो पुण्य पाप करेगा। हमारे जीवन में कते पुण्य कते पाप ऐसे देखो। उनका जीवन में 1% बहुत जन्म जन्मांतर पहले एक पाप रहे, वो बचपन में तितली के नांगर में डोरी बन को उड़बे चल गए, जाके डोरी को जाए ऊपर फरफराए टूट जाए नांगर तितली को। कोनो जीव को पकड़ लो, काट बैठ के ऑपरेशन कर लो, सुइया दिलो, ऑपरेशन सब हो जाए महाराज। जीव जंतु सब दिया पता लोग की ने करे। कल दिन वही पाप के पर चढ़ा पड़ल, लेकिन आप भजन तो बढ़ के नहीं रही, तो यहाँ के शरीर में किछ नहीं है। मानव जी कहल कि बचपन में हम के लिए से हमरा तो ज्ञान नहीं रहे, कल गेल पाप के इतने घोर सजा, तखन तो दुनिया के लोग सब सबटा सूलिये पर चढ़ल रहते, भाई केने तितली ओरे ने है। ये बड़ा कठोर आगन कलकिन ने हमर दंड नीति है ना कठोरी छी। कलकिन तखन अहू के हम श्राप दै छी, हम मनुख बन के देखियो मनुख केना रहे छी। जमराजे के श्राप दे देलकै, जाके देखियो दुनिया में केना मनुख रहे छे, तखन पता चलत मनुष्य केना जीवे छी। जमराज प्यार पके सरकार तितली ओरे लिया, हां हमरा क्या श्राप दलिया, नहीं एहन कठोर सजा किया दलिया, एहन संविधान बनेलिए किया। बच्चा जे केलके से आए सब नियम बना दी छी, 8 वर्ष के भीतर जे पाप करते बच्चा, सो बच्चा के दुख नहीं लगते, माँ बाप को दुख लगते। नियम बना दिलखिन मांडव जी, ऐसा संविधान है कि 8 वर्ष के भीतर यदि बच्चा पाप करे तो पापक दंड माँ बाप को भोग करे पड़े, बच्चा के नहीं भोग करे। जमराज कहलखिन सरकार तो मनुख में यदि हमरा श्राप दिलो तो हम 3 जोनी धारण क के नहीं जाए, 3 टा पद नहीं भेटे हमरा की। तो कहलखिन राजा बन के नहीं जाए, मंत्री बन के नहीं जाए, और स्वपच जैत में हमारा जन्म नहीं हुआ, अंत्यज में जन्म नहीं हुआ हमरा। मांडव जी कहलखिन भने भजिया दिलो, जो 3 जन्म अहाँ के प्राप्त हुआ एके बेर में, भने हमरा कह दिलो। तो देवर जमराज एके बेर में 3 रूप में ले, धर्मराज युधिष्ठिर बन केला राजा बनला, विदुर जी मंत्री बन केला, और वह हस्तिनापुर में एक डोम रहती वाल्मीकि नाम के डोम, वही में हुनकर जन्म बने। माने एक बेर में 3 रूप धारण क गाव कर ले।
तो विदुर जी स्वयं जमराज छिया, धर्मराज छिया, लेकिन श्राप लग गेल छे। तो कहलखिन अहाँ साधारण नहीं छी, मांडव्य शापात भगवान प्रजा संजम नो जमह। आय हमरा भगवान आदेश देने छथि हम कथा सुने। तो भगवान कना दुनिया के निर्माण केलखिन, ओकर पूरा इतिहास सुनेलखिन महाराज। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि, जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, काली बिना राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल रे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल रे, जय जय राधा रमन 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 हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल। हवा नहीं लगी शुरू। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान दुनिया का निर्माण करे के लिए सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रकट किए। ब्रह्मा जी प्रकट भला तो उनका सृष्टि का निर्माण नहीं भला कैल। तो भगवान उनका 4टा श्लोक भागवत के दिलखिन, जगर नाम छे चतुश्लोकी भागवत। जना दुर्गा सप्तती के प्रारंभ में देखे तब अगर दुर्गा सप्तती नहीं पढ़ल है लोग को पूरा, तो सप्तश्लोकी भाग दुर्गा सप्तती दुर्गा पाठ, सप्तश्लोकी गीता सोच। एकेटा श्लोक में रामायण जना छथिन, आदो राम तपो वनादि गमनम एके वर्म। महाभारत से वो एकेटा श्लोक में छथिन, आदो देवकी गर्भ देव जननम इत्यादि महाभारत। तेना भागवत मूल 4टा श्लोक में छथिन, जना देवी भागवत 1टा श्लोक में, खलवम मिदम सर्वम इत्यादि छे एकेटा पद में छे महाराज। तो श्रीमद् भागवत महापुराण 4टा श्लोक दिलखिन। ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार कले। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रकट किलखिन, जिनका सनकादिक ऋषि कही छे। बोले प्रेम से सनकादिक भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी कहलखिन सृष्टि के विस्तार करू, लेकिन वो सब मना कर दिलखिन, हम विवाह नहीं करब। ब्रह्मा जी को क्रोध हले, क्रोध बर्दाश्त नहीं भलन, तो क्रोध प्रकट भ गेलखिन बच्चा बनिक। सबेरु देवानाम पूर्वजो भगवान बाबा वह भेलखिन महादेव। बोले प्रेम से गौरी शंकर भगवान की जय हो। महादेव के 11टा जगह दिल गले, जना की हृदय में, इंद्रिय में, प्राण में, आकाश में, वायु, अग्नि, जल, धरती में, सूर्य में, चंद्रमा में और तप में। ये 11टा स्थान महादेव को छे। 11टा स्थान में नियुक्त है के कारण इनका 11टा विवाह करा दिलखिन। 11 रुद्रानी, 11 रुद्र और 11 रुद्रानी। महादेव जहने अपने रहे तेने रुद्रगंश को प्रकट किलखिन। वो जो ब्रह्मा जी के जे खेती कैल रहन सब ध्वस्त कर दिलखिन रुद्रगंश। 24 घंटा में जिमरे तक तीनों जेर कर राख वाले रुद्रगण। ब्रह्मा जी कहलखिन आके बसबे ल कहम दुनिया के की गुजारे ले। महादेव कहलखिन जखन हमरा ई एक्सपीरियंस रहे तखन न करा दुनिया बनाएल ले छे, हमरा अनुभव नहीं है। महादेव की इच्छा रहे जब भजन करी तो काज ताज नहीं करी,
तई अपन वो लीला केलखिन तो महादेव को कहलखिन जाओ हाँ कैलाश तो महादेव प्रजा करेल तप आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम वो कल्या ओ तपस्या करे के लेल चल गला। आप ब्रह्मा जी सबसे पहले ऋषि मुनि महात्मा सबका जन्म दिलखिन। अत्रि वशिष्ठ पुलस्त पुलह क्रतु दक्ष अंगिरा नारद जी करदम जी छाती से धर्म का पीठ से अधर्म का ठोर से लोभ का जांग से सरस्वती का लिंग से समुद्र का सबको प्रकट किया। लेकिन सब एक बार मना कर दिलखिन हम सब याद नहीं करते भरोसे नहीं रहो हम सब बाबाजी बने। ब्रह्मा जी का आश्चर्य लगल जो हम जे धिया पुता के जन्म दी गोटा बातें नहीं माने हम की कारण छे। तो ब्रह्मा जी दिन रात युग सप्ताह मास वर्ष सब चीज निर्माण केलखिन। यक्ष किन्नर गंधर्व सब निर्माण केलखिन। लेकिन ब्रह्मा जी के जखन प्रजा सृष्टि विस्तार नहीं भलेन तो ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान केलखिन। ब्रह्मा जी को शरीर दो भाग में बैठ गए। एक भाग से मनु जी महाराज प्रकट भेलखिन और एक भाग से शत्रुपा मनु जी महाराज का धर्म पत्नी। इतने से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ भेले। मिथुन धर्म के द्वारा प्रजा का पालन। मनु जी महाराज हमारा के पूर्वज छे तय हमरा के मनुष्य कहल जाए। हम मनु के संतान छी। मनो अपत्यम इति मानव मानव क्या कहे छी तो मनु के वंश में जन्म भेल ते द्वारे। और मनु जी महाराज के जो पत्नी हुनकर नाम शतरूपा। स्त्री के एक सा रूप है छन एकटा रूप नहीं होय छै तै शतरूपा प्रकट भेलखिन। शत्रुपा महारानी से विवाह भले तो इनका 5 गो बच्चा भेल। 3टा बेटी देवहूति आकुति प्रसूति और 2टा बेटा भेलखिन प्रियव्रत और उत्तानपाद जी महाराज। ब्रह्मा जी कहलखिन मनु जी महाराज हाँ सृष्टि के विस्तार करू। कहलखिन सृष्टि के जो विस्तार करब ओहि के लेल कोनो जगह चाहिए। लेकिन ये दुनिया में एहन जगह हम नहीं देख रहल छिए जतऽ हम प्रजा के विस्तार करी। प्रजा के विस्तार धरती पर में होइ छै लेकिन धरती ओहि समय में रसातल में रहती और हिरण्याक्ष नामक राक्षस धरती का कैद कऽ के रखने रहथिन बंदी बना के। धरती जलमग्न भ गेल रहती तो भगवान का ध्यान केलखिन तो भगवान 12 रूप धारण कऽ के प्रकट भेला। बोली प्रेम से 12 भगवान की 12 तो को निर्दांगुष्ठ परिमाण कह इत्य विद्याय तो नासा विवरात सहसा नघ। जाके ध्यान केलखिन तो ब्रह्मा जी के नाक से भगवान प्रकट भ गेल। उनके नाम छियन 12 सुवर रूप धारण कऽ के खेल खेल में जाके धरती के ऊपर आनि लेलखिन। खेल खेल में हिरण्याक्ष के वध कऽ देलखिन। यो भाई हिरण्याक्ष बधम सुकृतम हिरण्याक्ष का वध कर दिलखिन महाराज। परीक्षित जी प्रश्न केलखिन इस सृष्टि का आदि काल में जत जीव चराचर के निर्माण नहीं रहता था ये राक्षस कना जन्म गे। राक्षस कना प्रकट भेल से हमरा कहू किनकर संतान कना जन्म। कहलखिन देखियो एक बेर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक ऋषि भगवान के दर्शन के कामना से वैकुंठ गेला। चारू छथिन 5 साल के रहे छथिन हरदम चारू भाई 5 वर्ष से 6ठम वर्ष में प्रवेश नहीं केलखिन। सभक पूर्वज छथिन 7 दिन बच्चे बन के रहलखिन और बच्चे में दाढ़ी तारी पाक गेलन सब। लेकिन 5 से 6ठम वर्ष नहीं भेलखिन। एक गोटे पूछल के ना कि अब वहां के पैग होय के शौक नहीं है तो सनकादिक ऋषि बच्चा बनल छी तै भगवान के अंतः कक्ष तक जा सकै छी। सनकादिक ऋषि के एंट्री पास भेटल छैन 24 घंटा कखनो बैकुंठ जा सकै छै। एतऽ तक कि महालक्ष्मी के संग यदि भगवान रहथिन तखनो जा सकै छै। 5 वर्षक बच्चा क्या ने माँ लग में जा सके पिता लग में क्या नहीं जा सके। जखने हम पैघ भ जाइ छियै ना तखने हमरा के भक्ति महारानी धीरे धीरे कम भय। बच्चा बनल रहबे ना मोन के बच्चा बना के रखबे तो भक्ति महारानी हृदय में हरदम रही छथिन। जखने लोग कहे छै आब हम पैघ भेलियो हमरा बड़ बुद्धि बड़ ज्ञान भक्ति महारानी हृदय से निकल जाइ छै। तै मन के बच्चा बना के राखी। लेकिन जखन ई मुख्य द्वार पर गेलखिन तो भगवान के द्वारपाल जय और विजय रास्ता रोक दिलखिन। भगवान अखन विश्राम कक्ष में छथि अहाँ सब नहीं प्रवेश कर सकै छी। सनकादिक ऋषि कहलखिन हमरा तो 24 घंटा के एंट्री पास भेटल है हमरा तो कखनो जा सकै छी। कहलखिन ना यदि अहाँ जा सकै छी कखनो तखन हमर सबके किया एतऽ जे छै से नियुक्ति भेल छै तखन तो हमर सबके आ नहीं जा सकै छी। अभिमान आबि गेलनि जय और विजय के।
तो महाराज सनकादिक ऋषि को क्रोध हलें, भगवान का दर्शन के लिए मन व्याकुल रहन, श्राप घोर राक्षस बन जो। और वह 3 जन्म के लिए हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंत वक्त्र बन का जन्म ले महाराज। अब इनका जन्म कना भले ने संसार में। तो कश्यप जी महाराज ब्रह्मा जी के पोता छे, मरीचि ऋषि के बेटा छे कश्यप जी। काश्यप गोत्र छे ने लोग, कश्यप ऋषि का नाम परम काश्यप गोत्र। तो कश्यप जी के 13टा पत्नी छथि। कदे पत्नी 13टा पत्नी छथिन। कहियो प्रेम से राधे राधे। राधे राधे। जागल छी की सुतल छी? होली प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस समय में कहीं बेसी नींद लगी छे, में पंखा के नीचा में बैस जाओ, थकान से नींद लगी छे से की करो। हे होली प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सिपाही तो सावधान करते न, जागते रहो। हम तो सिपाही है तो चाहिए रहे, जगवा तो पड़ते। और आज सुत रहे तखन कथा सुनेवे ककरा, तो एकदम अटेंशन प्लीज, सब जागृत रहिए। कश्यप जी एक बार अपन पत्नी दिति महारानी के भेंट करे लगे। दिति महारानी कनित रहतीन। अथ में कुरु कल्याण कामम कंज बिलोचना। छोटकी रानी छथिन दोसर नंबर, फर्स्ट नंबर छथिन इंद्र कमैर, और सेकंड नंबर छथिन दिति। दिति के सबटा राक्षसे होइ छै। दिति महारानी कनित रहतीन जे सबटा निकाह बेटा हमर बड़की बहिन के द देलिए, हमरा तो सबटा गड़बड़ बेटा सब, हमरा जे बेटा दै छी तकरा इंद्र मारि दै छथिन। तै हमरा स्वामी एबर एहन बेटा दिया जे इंद्र के रवायर रवायर के स्वर्ग से भगा दे। और ई 13 कन्या सहोदरे बहिन छथिन। कश्यप जी के 13 पत्नी, एके पिता के संतान, दक्ष प्रजापति के बेटी। लेकिन तैयो देखियो ईर्ष्या के भाव। कश्यप जी कहलखिन एहन किया अहाँ के मोने, अहाँ यदि अपन बेटा के संस्कार देबे बचपने से, तो ओहन इंद्र से बेसी तेजस्वी भ सकै छै। माय बाप के सबटा अधिकार छै अपना बच्चा के नीक बनबे के लेल। और नीक बनावे के लेल महाराज बच्चा के नीक सत्संग देव पड़ै छै ओकरा। गांधारी सनक महान पतिव्रता, एहन शिव भक्त कियो भ सके? शिव भक्तनी गांधारी। लेकिन केवल जन्म दे देवे तैसे त नहीं है। जन्म देल वो दुर्योधन के पोसलखिन, शकुनी मामा खेलेलखिन, सब दिन पोसलखिन, सब दिन ओकरा कान में भड़ित रहलखिन, पांडव तुम्हारा दुश्मन है, एक क्षत्र सम्राट हो तुम। भैर जीवन महाराज ओकर जीवन दुश्मनी में बीत गई ओकरा। और चाणक्य जी के जीवन देखियो बड़ा दुख में बीतल। लेकिन माँ उनका सदैव ई शिक्षा दिलखिन चाणक्य, मैं उनका एते कष्ट होइ छलनि चाणक्य के, उनका दूध पीबे ले नहीं भेटी छलनि। लेकिन उनकर मैं कहे छलखिन, हे चाणक्य अहाँ के धरती के, भारत वर्ष के विदेशी आतताई से मुक्त करेवा के, आए धरती के मुक्त करबे के लिए जन्म लेलौ। बच्चे से कान में सुतल मने छोटे से खला रहल छै, बच्चा तुम्हारा जन्म हुआ है भारत वर्ष को आजादी दिलाने के लिए, देश को एक छत्र सूत्र में बांधने के लिए खलबत रहे छलखिन। और वह बच्चा आगू जाकर चाणक्य बन गया। अपन बुद्धि के बल पर में चंद्रगुप्त मौर्य का संपूर्ण भारत वर्ष का राजा बना दिल। घनानंद अत्याचारी के गद्दी पर से हटा दिल। ये चाणक्य बल छै। अहाँ अपन बच्चा के जेहन संस्कार बच्चे से देबे, जे शिक्षा देबे वो सबटा कैच करके हम चाहबे तो बच्चा के विवेकानंद बना सके छी। और यदि चाहबे तो ओसामा बिन लादेन बनेबे में ओहम कोनो कमी नहीं छै महाराज, वो बना सके छी। सुल्ताना डाकू बना सके छी। और यदि चाहबे तो अभिमन्यु बना सके छी। माँ को कोखे से अर्जुन उनका शिक्षा देव लगलखिन। माँ को कोखे से सुभद्रा के पेट में जखन से रहतीन तखने से उनका ज्ञान पता लगा। तो हितोपदेश में एक श्लोक से बड़ा सुंदर, मातृ पितृ कर्तव्यासो गुणिता मेति बालक न गर्वच्युति मात्रेण पुत्रो भवति पंडितः। माँ बाप का केवल जन्म दिला से बच्चा विद्वान नहीं होइ छै, माता पिता के अथक परिश्रम से बच्चा विद्वान बने छै। जना चाहबे तना बना सके छी। अहाँ के हाथ में ओकर भाग्य के बदल सके छी। अहाँ मनुष्य के भाग्य के निर्माण करे ले ब्रह्मा जी छूट दे देने छथिन। इने छै जे लिखल छै शायद एकटा चेला
गिलखिन आ गुरुजी लोग पढ़े ले गुरुजी कहलखिन तू नहीं पढ़ सके छा तोरा आत्म विद्या रेखा नहीं छो अनका तो छोड़ दो अपन गुरुजी के बात हम अपन सरकार के बात कहे छी हमर सरकार के जखन हमर गुरु महाराज कटमा बथे गांव जन्मभूमि और हमर सरकार ओई गांव में जन्म उनका दू भाई सरकार पिताजी गत क गेल रहती बरगा पैघ जमींदार जी के चमा गाय चरबै छै हमर दादा गुरुजी के दृष्टि पड़लनि हुनका पर कहलखिन बच्चा हमरा दे दिया कहलखिन बच्चे टा के लेला से नहीं है तो बच्चा के मैं और बच्चा के भाई के सेहो लेबा पड़त दादा गुरुजी वृंदावन में रही छलखिन और हुनकर जन्मभूमि बंदा दसौत दक्षिण में छै बंदा दसौत लोक गिलखिन महाराज तो छोटका भैया के और गुरुजी के भाई छथिन सरकार के हुनका इंग्लिश के प्रोफेसर बनिलखिन पढ़ा के उनका विवाह दान इत्यादि जो वंश के कम से कम वृद्धि हेतै एकोटा वंश के वारिस रहते माताजी होते गत क गेलखिन और हमर सरकार जे पढ़ेल गेलखिन तो गुरुजी कहलखिन जे आके विद्या रेखा नहीं है आप की पढ़ेल दादा गुरुजी देखलखिन एक दिन बैसल नाम लोग कहलखिन यो आप पढ़ेल नहीं है छी तो नहीं जाब हमर गुरुजी हमरा कहले जे आके हाथ में विद्या रेखा नहीं है तो दादा गुरुजी कहलखिन विद्या रेखा पढ़ला से बढ़े छै कि पहले से हाथ में रही छै जखन जखन पढ़बे जना जना अन्न खेबे तना तना उंगली बढ़ते कि जन्म लेबे तखने तेटा हाथ बजते संसार में लिए तखन केस बढ़ल संसार में लो तखन देह बढ़ल आकि माँ को कोखे साहब के लिए उंगली तुंगली नमर लेने कहलखिन जाओ तो पढ़ेला आग खूब विद्या रेखा है के कहलक विद्या रेखा नहीं है पढ़बे तखन विद्या रेखा है और पढ़े लगे तो 6 विषय से एमए केलखिन 6 विषय से आचार्य केलखिन निम्बार्क महाविद्यालय के प्रोफेसर बनलखिन और ओकर महाराज अध्यक्ष बनलखिन जगत गुरु के उपाधि भेटले निम्बार्क संप्रदाय हम सब जे संप्रदाय से बिलोंग करै छी ओई संप्रदाय के नाम छै निम्बार्क संप्रदाय भारत वर्ष के सबसे प्राचीन संप्रदाय छै निम्बार्क संप्रदाय सबसे पुरान संप्रदाय अहाँ सर्च कर सकै छी गूगल पर और वही संप्रदाय के जगत गुरु पद पर में आसीन अखंड इनकर अवस्था कते भ गेलै तकरीबन 100 वर्ष पूरे वाला छै तकरीबन 100 वर्ष पूरे वाला छै लेकिन अखनो श्रीमद् भागवत के कथा सातों दिन 4 घंटा बैस के कर सकै छै करै छै हमरा सब 4 घंटा बैसे में हालत खराब रहे एमे श्रोता से उठ बैस देखै छी तखन और बेसी भ जाय छै नहीं श्रोता ठीक रहता ठीक रही छै नहीं श्रोता के उठ बैस देखे छै त हमरो मन भए छै आ ई सब अखनो 5-5 घंटा इनकर आज गूगल पर सर्च करबे मिथिला कुंज आश्रम अपन छै वृंदावन धाम में श्रीमद् भागवत मंदिर के निर्माण करा रहल छथिन जे 18000 श्लोक एके बार में दर्शन हेतै पूरा मंदिर में प्रवेश करू ग्रेनाइट पत्थर पर पूरा श्रीमद् भागवत का 18000 श्लोक अंकित आप निर्माण होने जा रहा है संपूर्ण विश्व में कत्तो भी ई मंदिर से करा रहा है ओ ज्योतिषी जी इनका कहने रहती ना आयु 18 वर्ष सरकार अपने कहने रहती ना हमर उर्दा बढ़ कम रहे गुरु जी कहलखिन भजन करू नाम जप करू भगवान के राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे तो टिप्पणी के अनुसार वास्तविक हस्तरेखा के अनुसार 18 साल के उर्दा रहे अखन कते छै सोम पूरा होय वाला छै रखनो जो उनकर हाथ तेज देखबैन उनकर वाणी देखबैन त आश्चर्य लेके ई भगवान के नाम का आश्रय छै हे दिति महारानी अपन बेटा कहा किया न नीक बनबै छै लेकिन दिति महारानी ने मानलखिन कहलखिन हमरा अखने संतान दिया चाहे जना हुए कश्यप जी कहलखिन अखन जे समय छै ओ संतान दे के समय नहीं छै गधा बेर छै साँझक बेर छै और साँझक बेर में 4 गो काज नहीं करबाक चाहिए भोजन नहीं करबाक चाहिए शयन नहीं करबाक चाहिए सुतबाक नहीं चाहिए अध्ययन नहीं करबाक चाहिए पढ़बाक नहीं चाहिए साँझक बेर में और मैथुन कर्म प्रजा सृष्टि कर्म नहीं करबाक चाहिए संतान उत्पत्ति क्योंकि साँझक समय में ऐशा घोर तमा बेला घोरानाम घोर दर्शना चरन्ति यस्याम भूतानि भूत्यायशान चराणि
साँझक बेर में सूर्य अस्त जखन भ जाय छथिन आ जाबे साँझ बाती नहीं पड़ल ई जे साँझ में मध्य बेला छे तकरीबन 2 घड़ी के समय छे साँझक बेला छे ई गदह बेर में यदि व्यक्ति ई सब काज करैया तो ओकरा घोर नरक में जा पड़े छे लक्ष्मी रुष्ट भ जाय छथिन शरीर अस्वस्थ भ जाय छे और यदि संतान उत्पन्न क्रिया करब तो संतान अहाँक आतंकवादी जन्म लेत दुष्ट जन्म लेत साँझक बेर में और साँझक बेर में प्रत्येक दिन भोला बाबा दिलखिन एतश्याम साध्वी संध्यायाम भगवान भूत भावन भोला बाबा जटा जूट के खोल के पूरा देह में भस्म लगा के और अपन रुद्रगण के लक गौरी शंकर बाबा 14 भुवन के परिक्रमा करै छथिन रोज साँझक बेर में और हरेक व्यक्ति के घरे घरे जाके देखे छथिन साँझक बेर में की कर रहल है सबक घर के मुख्य द्वार पर जाके देखे छथिन अगर घर में साँझ बाती होइत रहे छे साँझ में कीर्तन भेल साँझ में भगवान के चर्चा भेल साँझक बेर की छी तुलसी महारानी के दीप देखाओ कुलदेवी के दीप देखाओ भगवान के घरे घरे संध्या आरती करू भगवान के नाम कीर्तन करू गीत गाओ साँझक बेर छी से यदि लोक नहीं करे छे गड़बड़ काज केलक तो भोला बाबा भूत प्रेत के कहै छथिन जा देखक तखन ई घरक लोक सब कह दिए माता डाक जखन भूत प्रेत जाय छी तखन तो देखते छी घरे घरे कलह घरे घरे कष्ट घरे घरे रोग ई सब भूत प्रेत मन तो ई नहीं भूत लाग देते कहते हम फला ठाम से लियो हां से वाला भूत नहीं हाँ भत्ता पूछित रहे कत से ली अरुला गाछ पर चलो ओकरा और कोनो गाछ ले मिट्टी और कोनो गाछ ओकरा तारा गाछ नहीं मिटते ओकरा भेट जाय छै तरबूल एकोटे के कहलिए राधे हाँ रामचरितमानस में 2टा दोहा सुने एबे एकटा दोहा छै सब ही नचावत राम गोसाई नाचही नर मरकट की सबही नचावत राम गोसाई और एक और पाती छे उत्तरकांड में नारी विवश नर सकल गोसाई नाचही नर मरकट की नाई संसार में लोग को 2 आदमी नचबे छे एकटा भगवान ऊपर नीचा में कन्या 2टा के जखन बोलेते तखन नचा देते आके नाचो तो नाचो नारी विवश कश्यप जी सनक महात्मा के नचा दिलखिन महाराज तो कहलखिन हमरा अखने चाहिए तो चाहिए दिलखिन संतान वह बोले हिरण कश्यप हिरण्याक्ष कहलखिन जाओ आग बेटा राक्षस है तो जखन भ गेलैन तखन होश ठंडा भेलैन क्या कि महाराज अभिमान तो हरदम रहे नहीं छी अब चरण पकड़ लेलखिन सरकार हमरा से बड़ पैघ गलती भ गेल हमरा कामदेव ग्रस्त कह देने रहे हमर मन के कहलखिन जो अब अहाँ के पश्चाताप होइए तो बेटा तो अहाँ के है आतंकवादी लेकिन अहाँ के पोता है प्रहलाद जी ये वचन दिलखिन तो वह हिरण्याक्ष नामक राक्षस के बेटा हिरण्यकश्यप के बेटा प्रहलाद जी बिलखिन बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय
बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जय हो। तो यही तरह भगवान उद्धार केलखिन हिरण्याक्ष नामक राक्षस के 12 रूप धारण कर आगू ब्रह्मा जी अपन बेटा करदम जी के बजा का आदेश केलखिन जहां प्रजा का विस्तार करू। तो प्रजा सृजेति भगवान करदमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्रानाम समादस। करदम जी, करदम नाम का महात्मा, करदम ऋषि सरस्वती नदी के तट पर जाकर 10,000 वर्ष तक तपस्या कले भगवान नारायण का सहस्रानाम समादस। भगवान प्रकट भगिल किन तावत प्रसन्नो भगवान, भगवान प्रसन्न भग गरुड़ पर विराजमान भगिलखिन। दृष्टवा के स्थितम वक्षस्त्रिय कौस्तुभ कंधरम। देखियो भगवान के धाम में जतेक छथिन पुण्यात्मा सबको भगवाने वाला मुंह कान रही है। जैना नारायण के मुंह तैना तुका पार्षदो सबके हम वहां जबे तो एने मुंह कान भजे तो चिन्हबन कना जे भगवान के छिया, क्योंकि भगवान तो सब एक रंग रही छथिन होता। भगवान के जे द्वारपाल सो भगवाने के रूप, भगवान के जे नौकर से भगवाने के रूप, भगवान के जे सखा सो भगवाने के रूप, सबके शंख चक्र गदा पद्म रही छन हाथ में। खना बुझबे ओरिजिनल भगवान के छिया। तो गालकिन महाराज ओकर उदाहरण तो दिलखिन बक्षश्रियम कौस्तुभ कंधरम। भगवान के गर्दन में कौस्तुभ मणि रही छन लटकर। कौस्तुभ नाम का मणि, ये मणि सब के गर्दन में नहीं रही छे, सब सिंपल रहती। अच्छा वो मणि केहन छे जो में धागा तागा नहीं छे। अभी माला जे पहिरबे ते में धागा छे न लटकल, धागा बिना ई माला बनता है। लेकिन भगवान के जे गर्दन में माला छेन कौस्तुभ मणि के ते में धागा नहीं छे, वो डायरेक्ट हरदम रही छन छाती पर चिपकल भगवान। और वो यदि पीताम्बरी के हटेबे तो भगवान के छाती पर भृगु जी महाराज के चरण के चिन्ह छे। लात जे मारलखिन शिव लातक जे चिन्ह वो भगवान कहियो ओकरा मिटेलखिन नहीं, ओहिना रखलखिन भगवान। कहलखिन ई मोहर छी हमर, तकने ने लोग चिन्हते कि भगवान के छिया। जिनका छाती पर में भृगु लता का चिन्ह और कौस्तुभ मणि वह भगवान छिया। भगवान दर्शन दिलखिन। करदम जी बहुत स्तुति केलखिन भगवान के। भगवान कहलखिन मांगू करदम जी, यहाँ पर हम बहुत प्रसन्न छी, कौन कामना ऐसा अहाँ से कहू। कहलखिन सरकार तथा सचा हम परिवोढु कामः समान शीलाम गृहमेध धेनुम उपेयवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम दुघाम कृपस्य। कौन कामना सहा हमर तपस्या कर रहल छी कहू। कहलखिन सरकार एकेटा कामना है हमरा, जहिना हमर स्वरूप है, जहिना हमर गुण है, जहने हमर आचरण है, तहिना हमरा एकटा स्त्री द दियो, पत्नी द दिया। एकटा पत्नी के कामना से हम भजन कर रहे। तो भगवान कहलखिन एकटा स्त्री के लिए 10,000 वर्ष तपस्या, तो ब्याह दान तक होनियो को भइए छै लोग के। एगो पत्नी द्वारा एते तपस्या करे कोन काज राग। कहलखिन सरकार पत्नी कोनो सामान्य चीज नहीं छथिन। उपेयवान मूलमशेष मूलम। इस संसार चक्र में धर्म पूर्वक जीवन निर्वाह करब तकर मूल स्तंभ स्त्री छथि। स्त्री जावे दहिना कातने बिस्तै तावे यहाँ धर्म का अधिकारी नहीं छे। बिना स्त्री के यदि अहाँ तीर्थ यात्रा करे ले जाए तो पद्म पुराण में लिखल छे आधा पुण्य भेटत अहाँके। बिना स्त्री के पूजा, बिना स्त्री के मंदिर, बिना स्त्री के धर्म, बिना स्त्री के यज्ञ यदि करबे तो 50-50 100% नहीं भेटत। क्योंकि वो धर्म संगनी छथिन, अर्धांगनी छथिन। और संसार में बड़ संबंध लोग के होई छे परिवार में, मामा छिया, मामी छिया, ई काका छिया, ई काकी छिया, लेकिन धर्म शब्द कतो नहीं लागल छे। धर्म केवल पत्नी के संग लागल छे। ई धर्म पत्नी छिया। के छिया? मामा जी, राजे वाला मामा जी के छिया? ई धर्म पत्नी छिया। कहे छथिन जोड़ द के कहे छथिन धर्म पत्नी छिया। लेकिन दुर्भाग्य छे संसार के लोग के लाज लगे छे अपन पत्नी के धर्म पत्नी कहे। क्या कि महाराज अंग्रेज तो चल गए, अंग्रेजी तो दक चल गई। के छिया तो वाइफ छिया। तुम्हार धर्म पत्नी कहवे तो मुंह पैक जाए अपना देश में। वाइफ ओकरा कहियो जे इंग्लिशे टा बुझे।
वो तो कहियो शी इज माय वाइफ, हमर वाइफ छे। लेकिन जे नहीं बुझो तकरो जहाँ कहबे जे हमर वाइफ के कनी बजा के लाबो, धर्म पत्नी कहियो महाराज। कहलखिन स्त्री बिना धर्मात्मा पुत्र के व्यक्ति उत्पन्न नहीं कर सके, स्त्री बिना यज्ञ नहीं कर सके, स्त्री बिना संसार सागर से व्यक्ति को उद्धार नहीं भ सके छे। तई तो दुर्गा सप्तशती के अर्गला में कहे छथिन भगवती से पत्नी मनोरमाम देहि। ये तो पत्नियों भगवान भगवती से मांगल जाय छे, केहन पत्नी दिया, तो पहले तो पत्नी दिया। पत्नी मने की तो पतनात त्रायत इति पत्नी, जो पतन होने से बचाए उसे पत्नी कहते हैं। क्या कि उनका बिना धर्म नहीं कर सके छी, उनका बिना जोग यज्ञ नहीं कर सके छी। घर के जावे स्वर्ग नहीं बनेते तावे घर में भजन कना कर, बिना पत्नी के घर की छन छी। मनु जी महाराज तपस्या करे लगले, पत्नी के लौक गले, बिना पत्नी के राम जी सनक बेटा थोड़े भलन उनका। नंद बाबा गले तपस्या कर यशोदा मैया के लौक गले, तने कृष्ण सनक बेटा। जनक जी महाराज हर जोते गले तो सुनैना मैया के लौक गेलखिन, तई तो जानकी जी सनक बेटी भेलखिन। बिना सुनैना मैया के धन धन सुनैना के अंगनवा दुल्हिन दुल्हनवा। सुनैना महारानी की कृपा से जनक जी महाराज के जानकी जी सनक उर्मिला जी सनक बेटी प्राप्त करे। तै द्वारे पत्नी मनोरमा देही, मन के अनुसारे चले वाली। जे पति बैज दथीन तखन करे तो पत्नी उत्तम पत्नी नहीं भले। पैन पियो कनी कहलखिन तखन यदि पैन लक आवे तो उत्तम नहीं भले। वो तो देखलखिन जे बाहर से एलखिन तो बस के प्यास लगले हेते, जे चेहरा देख के बुझ जाय छथिन भूख लागल हेते, हिनका पैर दर्द करे थे, अखन एही चीज के कामना छन। पति रुख लखी आयसु अनुसरहु। रामचरितमानस में कही छथिन सुनैना मैया जानकी जी के राम जी के कहने पर अंत से पहले यहाँ काज करे उपस्थित रह। पति रुख लखी, पति के रुख देखबैन और उनकर आज्ञा के पालन भ जबाक चाहिए। पति के कहला पर जे करै छथि मध्यम, पति के कहला के बादो जे नहीं करै छथि उनका अधम स्त्री कहल गेलन। हमरा ने फुर्सत है अपने से ल लिया, कहलखिन महाराज उत्तम मध्यम ने निम्न कोटि के भाग ले, वो पत्नी नहीं छी। मनोवृत्तानुसारिणी, पति का आमदनी के अनुसारे चले वाली। संसारक नकल करे वाली ने ओकरा बर एना क देल के ओकर बर बड़ नीक छै, आग बर बड़ खराब छै। आ दोसर बर के प्रशंसा करल जेकर मतलब कि आग मन भटक गए, उनका बर देखियो कते मानी छै, हमरा नहीं मानी छै। दोसर के नहीं, पर पुरुष के चर्चा नहीं करे, अपन स्वामी के आमदनी के अनुसार घर के चलबे वाली, ओहि में सब बचबैयो वाली। और जखन देखतीन जे पति का दिक्कत छेन तो नुकेला पाई निकाल के उनकर सहायता करे वाली। पत्नी संरक्षण का किन काल राखे छथिन, अपन संतान ले, अपना पति ले, अपना घर ले। लॉकडाउन के टाइम में हमारे एक मामी पाग बहुत रास रुपया रखने रहे, और कौन नोट बंद भेल रहे हैं, 2000 हजारिया नोट बंद भेल रहे। कौन नोट बंद भेल रहे, 1000 वाला नोट में 500 हजार दोनों बाद में तक 2000 लेने। मामी हमारे बहुत रास जमा करने रहे। अब लॉकडाउन टाइम में जकरा में जे रे नुकवा से अब की करत एते दिन तो नहीं बाजल, लेकिन लॉकडाउन में तो बाजा पड़ले भाई हमरो लग में, क्या कि सबटा सीट भ जते। तो कहल कि हमरो लग में तो विशिष्ट रुपया रहे उनको लग। तो कहल कि महाराज स्त्री के पति के आमदनी में से किछ बचा के रखवाक चाहिए। मनोवृत्तानुसारिणी तारणीम दुर्ग संसार, सागर संसार सागर से उद्धार करे वाली, और सागर से कुलोद्भवम कुल के उद्धार करे वाली। स्त्री तो कुल के उद्धार करी छथिन, और के करी छथिन। एहन पत्नी हमरा दिया जे हमरा धर्मात्मा संतान दिया। क्या कि स्त्रियों सब रंग बिरंग के होई छथिन, एक तरह के नहीं होई छथिन। हमरा धर्मशील स्त्री चाहिए। भगवान के बड़ा दया लगलैन। भगवान कहलखिन आके ब्याह ठीक करे लगे रीते ही लेट भ गेल। आके ब्याह ठीक क के आबि रहल छी, अहाँ लग में आके कहे से पहले आके ब्याह ठीक कर दिलो। कत मनु जी महाराज के बेटी से परसों ब्याह है, तैयार रहो।
और आगे एक और वचन दै छी अहाँ के जे भाव है नीक समाज के निर्माण करे के धर्मात्मा संतान माने की नीक समाज हमारा अहाँ के जे संतान नीक हेथिन तो नीक समाज नीक परिवार नीक गांव नीक देश के निर्माण हेतै अगला धिया पुता भ जाय छै तो महाराज एकेटा बम फोड़ हजारों लोग मरि नीक संतान भेल तो हजारों वो संकट में फसल बच एकटा डॉक्टर हजारों व्यक्तिगत भगो कहे छथिन हे नाथ आँख हम दासी छी देव भगो कहे छथिन हे नाथ आँख हम दासी छी देवभूति महारानी सोचे छथिन हमर स्वामी तो बाबाजी छथि महात्मा छै हम तो महाराज के वंश में जन्म लेलौं लेकिन आब हिनका संगे संबंध भ गेल तब यह संबंध हमर उद्धार करत हमर पिता के संबंध उद्धार नहीं करत हमर विवाह भेला के बाद के उद्धार करी छथिन पति विवाह के बाद स्त्री के सर्वस्व छथिन उनकर स्वामी सब राशि ठाट बाट के त्याग कर दिलखिन और नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी भवम प्रभु रोज सेवा करी छथिन स्वामी के कना तो जना पार्वती मैया भोला बाबा के सेवा करी छथिन नित्यम पर्यचरत प्रीत्या प्रेम से स्वामी के लेल जल स्वामी के लेल भोजन स्वामी के लेल शयन के सज्जा स्वामी के लेल दतमैन स्वामी के लेल गरम पानि स्वामी के लेल ठंडा पानि जखन जे जरूरत स्वामी के चरण दबे छथि जखन आदेश दै छथिन तखन भोजन करे ले जाइ छथि और स्वामी से पतिव्रता नारी के धर्म की छिए ओ सबटा कथा सुनै छथि एहि तरह जखन बहुत वर्ष बीत गेलै करदम जी के दया लग गेलै हम सब तो जंगल में रह के महात्मा छी ई त महाराज के वंश में जन्म ल के महात्मा से श्रेष्ठ भ गेलथि हम धन्य छी कि भगवान हमरा एहन स्त्री दले आँख से नूर बह लगले तुष्टो हम अद्य तब मान विमान दाया हे मनुपुत्री आक सेवा सम प्रसन्न शी बाजू की लेवा शुश्रूषया परमया परयाच भक्त्या आक सेवा से बड़ प्रसन्न छी हम मांगू की लेवा धन्य वो स्त्री छथि जिनकर प्रेम और जिनकर सेवा के देख कर उनकर पति के नेत्र से नोर बह लगे छै राम जी कनलखिन न जानकी जी के लेल राम जी जगत के देख शिक्षा दिलखिन न जे अहाँ के लेल सर्वस्व त्याग क के आबि जाइ छथि हमरा अहाँ के जे केओ कहे जे 10 दिन के लेल अपना घर के छोड़ दियो छोड़ल है कतबो सासुर में बड़ मानदान हो लोग उचाट लग जाय छै गांव पर जाय लेकिन एकटा नारी जत जन्म भेलै जत पालन भेलै जत संरक्षण भेलै कोई घर के परिवार के जीवन पर्यंत के लेल त्याग क के आबि जाइ छै एहि से बेसी और त्याग की करतै अयो से बेसी त्याग है छै तैयो लोक के रुपया छै एहि से बेसी और की त्याग छै से करदम जी कहलखिन हम प्रसन्न छी मांगू तो कहलखिन हमरा संतान दियो हम जननी बनना चाहै छी तुरंत महाराज इनकर गंधर्व अप्सरा सब के बजा के इनकर श्रृंगार करविलखिन बिंदु सरोवर सामने रहे ओ सरोवर में स्नान सुंदर दिव्य रूप धारण केलखिन और अपन पत्नी के प्रसन्न करे के लेल एकटा कामक विमान प्रकट क देलखिन करदम जी अपन योग बल से एकटा विमान प्रकट क देलखिन जे विमान में हजारों कोठली रहे हजारों भवन रहे हजारों श्रृंगार के वस्तु हजारों पलंग हजारों सुख सामग्री भोजन सामग्री दास दासी वही विमान पर वैसे तरी विमान उड़ गए कखनो स्वर्ग कखनो सूर्य लोक कखनो चंद्र लोक कखनो पितरी लोक 100 वर्ष तक पहले अपना पत्नी को घुमेलखिन हो सब चीज के सुख दिलखिन हो जे हमरा लेल एतेक 20 वर्ष तक तपस्या केलैथ हमर सेवा केलैन पहले हिनकर कनी हिनकर से हो जे छै से शौक मनोरथ पूरा हेबाक चाही स्त्री के सो शौक मनोरथ पर ध्यान देबाक चाही पति सब 100 वर्ष तक जखन घुमलखिन उनका कोख से 9टा बेटी जन्म लेलखिन जेमे अनुसुईया अरुंधति शांति कला हविर्भू एहन स्त्री सब अनुसुईया सनक बेटी करदम जी का आश्रम कत एते मधुबनी कपिलेश्वर स्थान ई मधुबनी करदम जी का आश्रम रहन कपिलेश्वर स्थान के बगल ककरोल कहै छी हम ककरोल जगह छै ना हां वह गांव रहन करदम जी का आश्रम और एते अनुसुईया के जन्म भेल छन मधुबनी में तात जनक सन ज्ञानी जग में अनुसुईया सन माय भेले अनुसुईया सन बेटी
नौटा बेटी के जन्म दिला के बाद भगवान इलखिन कपिल रूप में। बोले प्रेम से कपिल भगवान की जय। जय हो। कपिल भगवान रखन इलखिन तो बड़ा धूमधाम से उत्सव मनिलखिन। नौटा बेटी भगलन करी देवभूति मैया के टेंशन से हो रहे हैं। बेटी नौटा ब्रह्मा जी मोनक बात बुझ गिलखिन। ब्रह्मा जी अपन जे इलखिन भगवान के दर्शन करे तो नौटा बेटा लौ के इलखिन। कहलखिन ई बाबाजी सब जे कहे जे हम खाली भजने करब, ये हम प्रजा के विस्तार नहीं करब, से ने आए जखन बधैया देखते ने तकरो उसके मोन हेते। ब्रह्मा जी असगरे नहीं इलखिन, जे अत्रि वशिष्ठ सब कहलखिन ब्याह नहीं करब, आए जे देखलखिन करदम जी के एठुमका उत्सव, बस कहलखिन ब्याह करबे ता करबे। आए विवाह भले से अत्रि के विवाह अनुसुईया से, वशिष्ठ जी के अरुंधति से, भृगु जी के शांति से, एहि तरह ब्याह करा दी। आ महाराज करदम जी देखलखिन भगवान दर्शन द दिलैथ हमरा, योग मार्ग का आश्रय ल के संन्यास धर्म के अपना के चल गेलखिन भगवान के परिक्रमा क के। अब घर में छथि केवल देवभूति महारानी और कपिल भगवान। जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन प्यारो रमन, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय सीता रमन प्यारो सीता रमन, जय जय सीता रमन प्यारो सीता रमन, जय जय सीता रमन, जय जय सीता रमन प्यारो सीता रमन, जय जय राधा रमन प्यारो राधा 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 रमन, जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, राधा रमन हरि बोल, जय जय 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 राधा रमन हरि बोल। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। करदम जी के घर में भगवान प्रकट भेलखिन कपिल भगवान। लोके कपिल इत्याख्यान गंताम ते कीर्ति वर्धन। भगवान कपिल के जखन अवतार भेले, देवभूति मैया के अवस्था बढ़ गए, 9टा बेटी के बाद भेलखिन, तो 100 वर्ष तो पहले घुमलखिन, बूढ़ भ गेलखिन। वृद्ध भेला पर में व्यक्ति के ममता बढ़ जाए, माया बढ़ जाए। जे आंख लगत रहे जो बूढ़ भ गेलौं, तू न गई मेरे मन से ममता, तू न गई मेरे मन से ममता, तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथ, पाके केस जन्म के साथ, ज्योति गई नैनन से, ज्योति गई नैनन से, भाई बंधु सब परम प्यारे, भाई बंधु सब परम प्यारे, नारी निकालत घर ते ममता, तू न गई मेरे मन से ममता, तू न गई
से ममता टूट गई। ममता बैठ जाए छी महाराज, देवभूति महारानी के ममता बैठ गए। ई घर, ई परिवार, ई कामक विमान, हजारों भवन, हजारों दास दासी भजन करेल बैसे छे तो रहे छे ध्यान जो महाराज वो घर में संपत्ति है, वो तो दास दासी है कि लौक नहीं चल जाए। अई तरह ममत तो इतने पैस गए अंतिम समय में या भजन में मोन नहीं लगी छे। देह गे के चक्कर में उनका भजन कीर्तन नहीं कैल हुए, माया बैठ गए, भगवान के शरण मिलखिन। तम त्वागता हम शरणम शरण्यम स्वब्रेत संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। आयब के महाराज भगवान के चरण पकड़ के काना लगलखिन, हमर उद्धार कना है से हमरा को। भगवान कहलखिन मां हम तो बेटा छी, बेटा के तो लोग पैर पकड़े है। कहलखिन हाँ बेटा जरूर छी, लेकिन हाँ जगत के स्वामी छी। के कहलक? ब्रह्मा जी कहलथि आगे जे पुत्र छिया से स्वयं पर ब्रह्म छिया। जीवन में कोनो भी चिंता हुआ तो हिनके जाकर चरण पकड़ब। आग हम शरण में आयल छी और अहाँ तो शरणागत जीव के रक्षा करे छी, कहू हमर उद्धार करना हेतु। भगवान देखलखिन मां के बड़ा चिंतित, कहलखिन बाजू अहाँ की चिंता है? हमर यह चिंता है जब हम भजन करे ले बैसी छी तो हमर इंद्रिय चंचल भ जाए चारू दिस। घर के जे संपत्ति हम बुझै छी हमर संग नहीं जाए, यो हमर माया बेसी बढ़ जाए। और वास्तविक में जे पुरुष भर दिन भर रात खट के रुपया कमाओ, ओकरा वो रुपया खर्च करे में जते ममत्व नहीं हेते तेसे बेसी ममता स्त्री के रही छै। क्या खर्च कर रहल छिया? ये ममता रही छै लोग के। हाथ रुपया बुरा देबे, लुटा देबे सबटा आइन, आग की लगे? अरे भर दिन खटलिए हम परिश्रम क के खेत में, और ममता अहाँ के बेसी है। ये मोह छी, महामोह छी। स्वयं मोह प्रकट भ गेलन देवभूति के, जे करदम जी योग बल से प्रकट केला से भगवान के चार में परिक्रमा क के देखबो ने केलखिन घर केहन सुंदर छै। चल गेला जंगल, जे आनठाम से एलखिन, जिनका अपन घर छोड़ी कला में ममता नहीं रहलन, मोह नहीं रहलन। एक रति मोह लगे छै लोग नहर छोड़े काल में, ठीक छै कनी काल होय छै काना खीजी, लेकिन ओइ काल में जे क्यों कहे जे बंद कर त खराब द्रागमन नहीं हेते, आप कैंसिल कर। फ्लैट पकड़े काल में देखबे बबाहर तोरा लागत, दिल्ली जाए काल में, कलकत्ता जाए काल, ओइ काल में क्यों कहो जब कैंसिल छोड़ते हो जाए काल में। यस, तो घर छोड़े काल में ममता ने, नहर छोटे काल में ममता ने, पिता की संपत्ति छोटे काल में ममता ने। अजय स्वामी अर्जन कले तो उनका मोहे ने आग कहते मोह बढ़ल है। या छी महामोह, ये हमरा मोह किया है। हमर मन कना ठीक है से हमरा कहू, हमर आत्मा पवित्र कना है से कहू। हम की करी? मन के पवित्र करू कि शरीर के पवित्र करू कि आत्मा के की करू? हमसे कहू कना हमरा ये मोह माया छूटे। भगवान कहलखिन मां आत्मा के पवित्र करे का काज नहीं से, आत्मा पहले से पवित्र छे। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अरे आत्मा तो परमात्मा कंस छी, ओकरा पवित्र हा की करबे? आए शरीर में कालो शरीर परसो वही शरीर में उनका दोख नहीं लगी छे। आत्मा पर कोनो जोड़ नहीं देबाक छे। शरीर पर में कहलखिन शरीर तो नश्वर छे, एक दिन जरना ही छे। एकरा पंच तत्व से प्रकट भेले, पंच तत्व विलीन भेले, बस इतनी ध्यान रखबाक छे। शरीर के फक्सियारी काट के सुखा के एहन जर्जर नहीं बना दिए। इस शरीर के मेंटेन कर, शरीर के रक्षा करी, क्योंकि शरीर से धर्म है और कुछ नहीं करवाक छे शरीर के लिए। तो करवा ककरा लेल छे? कहलखिन मन के लेल करवाक छे। दिन रात यदि यहाँ परिश्रम करू तो मन के ठीक करे लेल करू, क्योंकि मन चाहत के धर्मात्मा बना दे, और यदि मन के यदि बिगाड़ देवे तो मन आतंकवादी बना दे, विनाश कर दे। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मोने पर पूरा शरीर, मोने पर आत्मा, मोने पर सब किछ है। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। यदि मन पवित्र नहीं भेल, मन ठीक नहीं भेल, आत्मा शरीर अहाँ की करत? और यदि मन ठीक भ गए, शरीर केहनो रहे, हाथी के शरीर रहे, मन पवित्र है, भगवान है।
कोल भील के शरीर रहे और मन पवित्र रहे। राम जी जंगल चल गए, नीच जाति में जन्म शबरी के भले मन पवित्र है। भगवान जाके उनका घर में अब बेर खा के पवित्र कर दिल। बानर में जन्म भले सुग्रीव के भगवान पहुंच गए क्या कि मन पवित्र है। विभीषण जी के राक्षस वंश में जन्म भले मन पवित्र है, भगवान पहुंच गए। अगर मन पवित्र नहीं रहे, तन बड़ पवित्र है, आत्मा बड़ श्रेष्ठ रहे। रावण का ब्रह्म ज्ञानी रहे हो, रावण का अपन आदर्श मानी छी। हमार लोग तो कहते छी रावण बड़ पैघ विद्वान, रावण एना विद्वान, तो रावण का अपन गुरु मानवे ना, रावण का आदर्श पथ पर चलवे। हाँ नहीं चलवे, लेकिन विभीषण जी महाराज का जो आदर्श पथ है वही पथ पर चलवे। क्या कि विभीषण जी समाज के नीक करे के प्रयास के, लेकिन अहित करे के प्रयास नहीं किया। तई द्वारे मन के सुधारू मां, तो मन कना सुधरत, तो लेकिन मन के नीक काज में लगाओ, सत्संग में लगाओ, भजन में लगाओ, हमरा में लगाओ। भगवान कही छथि देवती मैया कहलकिन कना ये मन लगते से हमरा कहू, कहलकिन भगत के संग करू। जिनकर मन पहले से लाग गेल छै नीक रास्ता में, तिनका पकड़ू। बाबा धाम नहीं देखल है, तो बाबा धाम जे पहले से जाय तकरा पकड़ी छी ना, हमरो लेने जेबे लाजबे। यदि क्यों गलत काज करे तो डायरेक्ट पहले तो क्यों न क्यों सिखबै छी ना। तमाकुल चुनावा तो बुआ खेते कियो, लेकिन चुनेते कियो, और चुनबे चुने तो ओकरो लसेर पकड़े छे, कनी देखिए तखन की छे जादू की छे। तो बाबा हरदम कहते रहे थे तमाकुल चुनावा, कनी सलाह लावा तो हो सिगरेट पीवे, ओकरो होय छै देखिए कनियो कनी जा तो दुकान से शिखर पर आग पांचटा पुरियाने ने अभी बच्चा छे, ओकरा कोनो चीज अनुभव नहीं छे ओकरा ओइ चीज के, लेकिन जखने 10 दिन जते यदि जरूर एम कोनो छे बढ़िया, हमर काका हमर फला चीज फला नहीं छे खाइ छे, देखिए एकरा क्या छे महाराज। और आ मंदिर नेने जबे बच्चा के हाथ पकड़ के, और आ मंदिर से स्नेह बढ़ते, प्रसाद खुएबे, यहाँ प्रसाद से स्नेह, बुआ चरणामृत पी, चरणामृत छे वो चरणामृत से ओकरा स्नेह बढ़ते, भजन से स्नेह बढ़ते। तो यहाँ तो छे महाराज मन के जे स्टेशन धरा देवे, रेडियो स्टेशन जगह मुन्ना घुमेबियो, बटन कमिट लिए बंगाली धोल के स्टेशन, फिर घुमा दियो नेपाली भुरुका हम पकड़ ले, और घुमा दियो आकाशवाणी पकड़ ले। या मन वह छी एकरा जत्तो लोक जेबे ओ चीज तुका सबटा वातावरण के ही कैच क लै छी, सबटा चीज संग्रह क लै छी। ए मन के नीक जगह लोक जेबे त नीक गुण हेते, नीक आदमी लग बेसबे नीक तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रुवः शांता साधवो साधुभूषणा। जिनका जीवन में दया रहे, श्रद्धा रहे, पवित्रता होए, जे सब जीव से प्रेम करे, सबसे प्रेम करे वाला, भगवान का भजन करे वाला, भगवान का कथा सुने वाला, विद्वान, कथा शास्त्र पुराण इत्यादि के जिनका अनुभव, जिनका ज्ञान, एन श्रेष्ठ व्यक्ति लग में जा कहा बैसबे तो के जीवन में नीके गुण है, नीके गुण आचरण से व्यक्ति नीक व्यक्ति के देखे रहियो दिन रहे तो ओकरा जीवन गुण रहते से आबि जाते नहीं हो जाए छे। जेना चंदन के लकड़ी के संपर्क में एला से टेंगारियों में सुगंधी आबि जाए छे, टेंगारी काटे छे ओकरा, लेकिन वो टेंगारी उठा के सुंघियो त ओ गमक आबि जाए छे। नीच व्यक्ति के संग करबे आ, थाल कादू में पैसबे आ, बाहर निकलबे आ लग में जे तोरा दुर्गंध लगते। कौन कुसंगति पाई न साई रहे न नीच मते चतुराई। हे मैया कुसंग जीवन में नहीं करूं, की करूं संत का संग करूं। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होय तेरो पर भाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
सोनगरो दरबार में तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐ तरह जन सत्संग ज्ञान दिलखी देवभूति महारानी परम पद को प्राप्ति के लिए कपिल भगवान गंगा सागर में जाकर स्थापित भ गए। तखनो गंगा सागर में दर्शन दे छथिन। तो जे क्यों भगवान का नाम और भगवान के कथा का आश्रय ली है हुनकर बुद्धि परिवर्तन भ जाय छन और भवसागर से पार होय छन। आजू कथा के विश्राम दै छियन और सबोटे बड़ा प्रेम भाव से ठार भकर आरती का दर्शन करी आरती प्रज्वलित करूं। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राम सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती। कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती। कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगट भई गंगा
कलुषकलहारिणी श्री गंगा श्री गंगा शरण दे होत मोह भंगा शरण दे होत मोह भंगा शीस जटा के हरे अग की चरण छवि श्री बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी चमकती उज्ज्वल तट चमकती उज्ज्वल तट आज रही वृंदावन में आज रही वृंदावन में चहो इस गोप ग्वाल में ग्वाल असत मृदुमन कटत भगवन चांदनी चरण छवि श्री बनवारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे श्याम श्याम राम श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे भोली ब्रह्म से राधा सर्वेश्वर भगवान श्री गुरुदेव भगवान की सकल संत समाज की प्रणाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री व्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री गौरी शंकर आज के आनंद की जय जय श्री राम श्याम नाम महाराज की जय जय श्री राम श्याम नाम महाराज की ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सबोटे बैठ जाओ, आरती प्रसाद सबोटे लो ले, प्रस्थान करो। बोले प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि ओम जगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्ना हेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः